कार्यकर्ता है उन सबको भी सादर जय जिनेन्द्र। और जूम पर उपस्थित सभी भावी प्रशिक्षक जो विशारद की एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रही हैं, उन सभी को भी सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम करने जा रहे हैं विशारद की प्रिपरेटरी क्लास। तो विशारद का आपका जो पोर्शन है उसमें कुछ कंठस्थ ज्ञान है, तो उस कंठस्थ ज्ञान की तैयारी हम आज करेंगे। किस तरह से उसको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ये भी हम लोग एक बार इस पे ध्यान देने वाले हैं। तो आपका जो पोर्शन है उसको हम देखेंगे। तो नमस्कार सूत्र है, गुरु वंदना है, उसके बाद है सामायिक प्रतिज्ञा, मंगल पाठ है, फिर प्रतिक्रमण की पाटियां हैं और अतिचार है। तो उसमें इर्यापथिक सूत्र है, कायसर्ग प्रतिज्ञा है, शक्र स्तुति है, चतुर्विंशति स्तव है, और उसके पश्चात है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, आलोचना सूत्र, प्रायश्चित्त सूत्र, वंदना सूत्र और अतिचार मंगल पाठ। अच्छा, अतिचार नहीं है आपको, अभी पाटियां ही है विशारद में। तो इनको भी हम उच्चारण देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आप लोगों में से जिनका जिनको आता है हैंड रेस कीजिएगा। मैं जो बोलूंगी उस हिसाब से आप पार्टियों के लिए अपना हाथ ऊपर कर सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो। फिर जीव अजीव को आप जीव अजीव के आपको 1 से 13 से लेकर बोल जो विज्ञ के पोर्शन में आपके हो चुके हैं, अब उसके आगे के बोल हैं 14वां बोल से लेकर 25 बोल तक। तो देखिए, विशारद की जब आप तैयारी करते हो तो विशारद का तो ये पोर्शन है, पर विज्ञ का भी जो कंठस्थ ज्ञान का पोर्शन है वो भी इससे रिलेटेड है। यानी जो पहले के 1 से 13 बोल है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, क्योंकि जब सेकेंड क्लास में जाते हो तो फर्स्ट क्लास का तो आता ही है। तो उसका भी आप रिवीजन जो है थोड़ा अपने अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं नहीं बोल रही हूं कि आएगा ही, बट आ सकता है, पेपर सेटर के ऊपर है। क्योंकि कोई भी ये सोचता है कि अगर उसको 25 बोल आते हैं, 14 से 25 लर्न किए हैं, तो 1 से 13 भी आते ही हैं। तो ये एक होता है। और जैसे हम ज्ञानशाला स्कूल की पढ़ाई जो होती है उसमें ऐसा होता है कि आपके जो पोर्शन सेकंड स्टैंडर्ड में हो चुके हैं वे वापस थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं। पर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, ग्रामर आपको सब कुछ आता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि आपको ये बेसिक है, विज्ञ का आना ही चाहिए, और फिर विशारद का है। अब विज्ञ के कुछ स्पेसिफिक ऐसे पार्ट होंगे जो आपको वापस नहीं पूछेंगे विशारद में, पर जो कंठस्थ ज्ञान वाला पार्ट है वो आपको पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप उसको अच्छे से वापस रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, हम शुरू करते हैं। तो उच्चारण शुद्धि, मतलब मेरा तो मेन काम है उच्चारण शुद्धि का देखने के लिए कि आप किस तरह से उसको पढ़ें, किस तरह से उसको उच्चारण सही करें। क्योंकि जब आपका उच्चारण सही होगा तो आप उसको सही पढ़ोगे, सही पढ़ोगे तो उसको सही लिखोगे। अगर आप उसको गलत पढ़ोगे तो लिखोगे भी गलत। तो ये गलती ना हो इसके लिए उच्चारण शुद्धि का ध्यान दिया जाता है, और उच्चारण शुद्धि की आपको एक क्लास भी दी जाती है कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना आ जाए। आजकल दिक्कत ये है ना कि ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम से नहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, और न्यू जो प्रशिक्षक जुड़ रहे हैं वो सब इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हुए हैं। हमारा टाइम ऐसा था कि हम लोग हिंदी मीडियम या दूसरे किसी मीडियम से पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं पढ़ते थे। तो यहाँ पर ये बात आती है कि उस समय पे लड़कियों को इतना पढ़ाई पे फोकस भी नहीं दिया जाता था कि लड़कियां इतनी पढ़े, तो उनको हिंदी मीडियम में डाल दिया जाता था और लड़कों को इंग्लिश मीडियम में डाला जाता था। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, यहाँ पर लड़का लड़की जो भी है सबको इंग्लिश मीडियम में डाला जाता है, और लड़कियां ज्यादातर ज्यादा पढ़ी है, लड़कों से भी ज्यादा पढ़ रही हैं। तो इसके लिए दिक्कत ये आ रही है कि जब इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। अब चलो हिंदी पढ़ना फिर भी आ जाती है जैसे तैसे, लेकिन जब प्राकृत की बात आती है, संस्कृत की बात आती है, तो जहाँ पे डबल अक्षर आ जाते हैं तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। फिर कहाँ अनुस्वार आना चाहिए, कहाँ अनुस्वार नहीं आना चाहिए, ये कौन सा अल्फाबेट है, ये कौन सा ये है। क्योंकि A to Z 26 अल्फाबेट्स तो आते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पहचान नहीं है। उसको कैसे भी आंख बंद करके पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, शासन बोलना है तो बोल देते हैं शासन, शरीर है तो शरीर बोल दिया, घर घर आपको बोलना है तो घर में कौन सा घर आता है, हम बोल देते हैं घर। अब जैसे मंडल बोलना है तो मंडल बोल दिया, अब मंडल ल ल पूरा है, तो लिखते समय भी हम लोग कभी कभी मंडल मंडल लिखने में तो ऐसे गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन कहा जहां जहां पर भी पाठ आते हैं, पार्टी आती है, वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी।
ये एग्जैक्ट विशारद प्रिपरेशन का नहीं है, पर हमको जो पार्टियां चाहिए वो हमें इसमें मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें आपको दिख रहे हैं तीन प्रकार के स, श और श है। तो इन स, श और श को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है जब आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या आप कंठस्थ ज्ञान का कर रहे हो। तो पहला जो स है वह है सामायिक वाला स। अब देखिए आप खुद ही अपना उच्चारण देख सकते हैं। हम सामायिक बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, समई। मैं समई कर रही हूँ, तो बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं सामायिक कर रही हूँ। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये स सामायिक वाला है, ये श शरीर वाला है, और ये श षटकोण वाला जो है, अष्ट षष्ट हम लोग जो बोलते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप क्या ध्यान रखोगे और क्यों ध्यान रखना है, उसके लिए देखिए मैंने जो इसका टेक्निक किया है, जब मैं स लिखती हूँ तो सिर्फ एस ए लिखती हूँ, और जब मैं श लिखती हूँ तो एस एच ए। मतलब इंग्लिश की जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं या पार्टियों के लिए भी लिखा है, तब मैं इस तरह से लिखती हूँ। जब मैं षटकोण वाला श लिखती हूँ तब मैं एस डबल एच के लिखती हूँ। तो वहां पे पता चलता है कि ये और भी भारी हो गया है। तो आप देखिए एक एक इसमें एच ऐड होता जा रहा है, और ह जो है वह उष्म व्यंजन है। तो जब उष्म व्यंजन होता है तो वह ज्यादा भारी होता है। इसके लिए हमें बोलते समय उसको थोड़ा भारी बोलना है, और हमारे यहाँ पर भी घर्षण होता है गले के अंदर। श श, तो इतना घर्षण आना चाहिए। तो इसके लिए उच्चारण शुद्धि जरूरी है। वैसे ही ये ग और ये घ, इसमें डिफरेंस है। ये घर वाला घ है और ये गाय वाला ग है। ये ज वाला जहाज वाला ज है, और ये झरने वाला झ है। ये त तलवार का है, ये थ थर्मस का है। तो यहाँ पर भी देखिए जब त लिखते हैं तो टी ए, और थ लिखती हूँ मैं तब टी एच ए लिखती हूँ। बाकी आपको बुक्स में जो आप देखोगे वहां पर त के लिए भी टी ए दिखता है और थ के लिए भी टी ए ही दिखता है काफी जगह पे। कभी कभी आपको टी एच ए दिख जाएगा। अब डिफरेंस ये होता है, देखिए जब ट और ठ की बात आती है, ट यानी टमाटर और ठ यानी ठग, इसका जो ठग का ठ है, वहां पर देखिए जब टी ए लिखते हैं तो ट है, और इंग्लिश की बाकी सब बुक्स में भी टी ए ही लिखा हुआ होता है ठ के लिए ही। तो वहां पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ टी डबल एच ए करके, कि ये ठ है, इस तरह से पता चल जाता है। वैसे ही ये जो न है, ये न यानी नल वाला न है, और ये बाण वाला न है। नमस्कार महामंत्र में जो न आता है ये वाला न है। णमो अरहन बाणम, नमस्कार में ये न है, और नमो में यह है ण। तो ये जो ण हम बोलते हैं, तो ये काफी मतलब इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें, हम न बोलते हैं और न बोलते हैं तो दोनों में डिफरेंस आता है। जब हम न बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क के स्नायु एक्टिवेट होते हैं, और सिर्फ न बोलेंगे तो वहां तक प्रेशर नहीं जाता है। जैसे हम महाप्राण ध्वनि करते हैं, तो महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारे ब्रेन में हलचल पैदा हो जाती है। वैसे ही न बोलने में भी हमारी जीभ जो है वो तालू को लगती है, और ब्रेन के सेल्स एक्टिव होते हैं। इसके लिए ण हम बोलते हैं तो नमो अरहं ताणा। तो नमस्कार महामंत्र तो आप सब लोगों को आता ही है, उसके हमें उच्चारण देखने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपको एक उच्चारण ध्यान रखना है, साहूणम। जो हु है वह दीर्घ है। यहाँ पर हमको बोलते समय अब से ध्यान रखना है, नमो लोए सब्ब साहूणम। फिर पढ़मम, ये जो ढ हम बोलते हैं तो ड की तरह नहीं आए, पढ़मम। ये ड और ये ढ। हाँ प्रमिला जी बोलिए, अभी बीच में आप हैंड रेस क्यों कर रहे हो? आपको हैंड रेस जब बोला नहीं जाएगा आंटी, तब। एक्चुअली उनको नहीं उनको को होस्ट बनाना है मुझे आंटी, सॉरी। ओ ओ हाँ ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो आप देखिए ड और ढ का भी उच्चारण जो है वो काफी लोगों का गलत हो जाता है। ड यानी डमरू वाला, और ढ यानी ढक्कन वाला। तो देखिए दोनों का उच्चारण ड और ढ इस तरह से आता है। तो ये ढ ढक्कन वाला है, इसके लिए हमको पढ़मम इस तरह से इसको बोलना है। उसके बाद है वंदन पाठ। वंदन पाठ में आपको जो एक शब्द याद रखना है, टिक खुट्टो। देखिए सब डबल अक्षर है लास्ट वाले।
फर्स्ट को छोड़ के। लेकिन जब भी हम ऐसे डबल अक्षर बोलते हैं टिक्खू, तो देखिए टी पे भी जोर आता है। तो जहां पर भी जोड़ाक्षर आपको दिखाई जाता है, संयुक्त अक्षर दिखाई देता है, हाँ, उसके पहले वाले अक्षर पे जोर आता है। साथ में ही हो। टिक्खुत्तो, इस तरह से आपको बोलना है। फिर मंगल पाठ, सॉरी, वंदन पाठ में जो दो शब्द हैं, काफी जगह मिस्टेक देखी जाती है। अभी भी हम लोग कहाँ गए थे, वहां पर भी यही होता है कि बुजुर्ग लोग जो है वो तो गलत बोलते ही हैं, बच्चे भी काफी लोग गलत बोलते रहते हैं। या आप देखिए, जब सामूहिक हम भवन में भी जाते हैं, सब लोग जब सामूहिक गुरु वंदना कर रहे होते हैं, तो काफी लोग आज भी कल्याणम बोलते हैं और चेवियम बोलते हैं। तो हमें इसके लिए बच्चों को शुरुआत से इस बात की आदत डालनी है, और खुद को भी आदत डालनी है कि हम कल्याणम नहीं बोले, हम चेवियम नहीं बोले, और जो बोलते हैं उनको भी हो सके वहां तक करेक्ट करने की कोशिश करें। तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, यानी खुद पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, हमारे घर के लोगों का उच्चारण शुद्ध करेंगे, फिर ज्ञानशाला के बच्चों का उच्चारण शुद्ध करेंगे, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनका भी उच्चारण शुद्ध होगा। फिर पज्जुआ सामी, ये सामी है, इस पे भी हमको ध्यान देना है। ये आप सब लोगों को पता है, बट जस्ट मैं से स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरा अभी लास्ट का जो है ये मत्था एण वंदामी, ये मैं अभी भी देखती हूँ, भवन में हम जाते हैं, महाराज को वंदना कर रहे होते, सब लोग, बहुत सारे लोगों को अभी तक भी देखा है मत्थे वंदामी बोलते हैं, या फिर मत्थेण वंदामी बोलते हैं। ये ए अभी तक भी आता नहीं है, क्योंकि हमारी आदत सी पड़ गई है कि हम ये इसको ए को इसके ऊपर लगा देते हैं, मत्थे वंदामी कर देते हैं या मत्थेण वंदामी कर देते हैं, जबकि ये ए अलग से है, इसके ऊपर मात्रा नहीं है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है, उसको आगे उच्चारण करना है। मंगल पाठ आप लोगों को है ही, ये ध्यान है। सामायिक पाठ में भी जो आपको ध्यान रखना है, विज्ञ कार्य से प्रिपरेटरी क्लास में हमने किया हुआ ही है। पच्चक खामी जो शब्द है, उस पर आपको ध्यान देना है। ये पच्चक खामी में ज्यादातर लोग पचक खामी बोल देते हैं, च बोलते हैं, जबकि डबल च है, तो इसका हमको ध्यान रखना है। अब आपके विज्ञ के पोर्शन में प्रतिक्रमण की पार्टियां नहीं थी शायद, तो हम, आपके विज्ञ के पोर्शन में प्रतिक्रमण की पार्टियां थी क्या? कोई बता सकता है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। इरियापथिक सूत्र जो आपके पोर्शन में है, कोई अगर इरियापथिक सूत्र सुनाना चाहता है तो हैंड रेस कर लीजिए। देखिए जो भी होस्ट कर रहे हैं मीटिंग को, तो उनको अनम्यूट कीजिए ताकि इरियापथिक सूत्र सुना जा सके। भाई नेटवर्क देखिए, हाँ, कीजिए अनम्यूट। किनको करेंगे श्वेता जी? कौन देख रहे हैं मीटिंग का होस्ट? हैंड रेस हुए हैं, प्रीति जी का हुआ है और काफी लोगों के हुए हैं। अनम्यूट कर पाएंगे क्या ये खुद को? सपना जी सुराना, आप अनम्यूट कीजिए अगर कर पाते हैं तो। एक मिनट। हाँ, किया क्या सपना जी ने? क्या हुआ, किसी को हैंड रेस तो करना है क्या अभी? हाँ हाँ, अनम्यूट कीजिए ना। ओके वेट। सपना जी सुराना को मैंने बोला है, उनको अनम्यूट कीजिए ताकि वो इडियापैथिक सूत्र सुना पाए। हाँ ठीक है, मैंने कर दिया सपना जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ सपना जी बोलिए। इच्छामि पडिक्कमियुम् इर्यावैयाये विराहणाये गमनागमने पाणक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ओस उत्तिङ्गपणगदगमट्टि मक्कडा सन्तानसङ्कमणे जो जेमे जीविया विरा जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया
किलामिया उद्धविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियावो ववरोविया जो मे देवस्यो अय्यारो कवो तस्सम इच्छामि दुक्कडम। ठीक है, आपने उद्धविया बोला, जो उद्धविया है डबल द है, ठीक है जी। तो वो एक मिस्टेक है। और आपने जीविया वो किया है, जबकि जीवियाओ है। हाँ ठीक है, तो ओ है, क्योंकि जब आप वो बोलोगे तो लिखते समय भी वो लिख दोगे, तो इसके लिए आपको ओ बोलना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है, तो ये इडियापैथिक सूत्र तो काफी इनका शुद्ध था, एक दो जगह ही मिस्टेक थी, ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है। तो देखिए, इडियापैथिक सूत्र जब हमने सुना है तो हमको इसका एक बेसिक मीनिंग भी पता होना चाहिए। इडियापैथिक सूत्र है क्या? इडिया यानी चलना। तो जब चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं हम? पथ पे। तो पथ पे चलने वाला पथिक है, इसके लिए इसका नाम है इडियापैथिक सूत्र। तो अब जब हम पथ पर चलते हैं तो आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो घर में भी हम चल रहे हैं, कहीं पर भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो हमसे एक इंद्रिय की, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का विराधना हो जाती है। यानी विराधना होने का मतलब होता है कि उनको या तो हमारी ओर से कष्ट पहुंच सकता है, हमारी वजह से उनको संताप हो सकता है, हमारी वजह से वो दब सकते हैं। जैसे कहीं चींटियां हैं, हमारा पैर पड़ गया तो वो दब जाती हैं, तो उनको श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। कोई पंचेंद्रिय जीव है जिसको हम लांघ के जाते हैं। देखिए, हम जब बहुत बार बोलते हैं ना, मेरे को किसी को लांघ के नहीं जाना होता है, या किसी को हम जब चल रहे हैं तो हमारी ठोकर नहीं लगे, तो पंचेंद्रिय जीवों की भी विराधना हो जाती है। हम लांघते हैं तो हमारे जैसे ही किसी जीव का हम अपमान कर रहे हैं, इसके लिए उनको लांघना नहीं होता है। और अगर लांघ के जाना ही पड़ रहा है तो उनको बोल के लांघना चाहिए कि देखो, या तो आप अपने पैर हटा लो, नहीं हटा पा रहे हो तो मुझे आपको लांघ के जाना पड़ेगा। तो बोलेगा हाँ ठीक है चले जाओ, तब आप भले ही जाते हो तो ठीक है। क्योंकि हम ऐसे लांघ के जाते हैं, उसको भले ही हमारा पैर लगे या नहीं लगे, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, तो ये एक तरह से विराधना होती है जीवों की। तो हम अवॉइड करें कि हम जीवों की विराधना नहीं करें। तो इडियापैथिक सूत्र में हम इन्हीं पांच जीवों, पांच इंद्रिय के, एक से लेकर पांच इंद्रिय तक के जीवों की विराधना के लिए प्रायश्चित लेते हैं कि इसके लिए जो भी, अगर मुझसे जो भी मेरी विराधना हुई है, उसके लिए जो भी पाप लगा है, उसके लिए मेरा पाप मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। तो इसमें भी उच्चारण के लिए हम लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। पर मुझे लगता है शायद विद्युत के इसमें 4 पार्टियां हो चुकी हैं, तो मैं उनके उच्चारण पे ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ एक बार सुन रही हूँ। अब कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा के लिए किसी और नेक्स्ट को अनम्यूट कीजिए। हाँ, किसको करूं? आप बोलो, उसे करूं मैं या अपनी मर्जी से आपके कर हिसाब लूं? से, हाँ हाँ, अपनी मर्जी से किसी को भी बोल दीजिए। ओके ओके। मीना जी दुग्गल, आपको अनम्यूट किया है मैंने। जय जिनेन्द्र। हम्म, बोलिए। कायस्वर प्रतिज्ञा। हम्म, तस् उत्तरीकरणेन पायच्छित्करणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायनठाये ठामि काउसग्गम् अनथ उसस्येणं निसस्येणं खास्येणं क्षीयेणं जम्भायेणं उड्डुयेणं वाय निसग्गेणं भम्मलिये ठीक है, ठीक है, चित्तमुत्साहे। ठीक है, ठीक है। अब इनके नेक्स्ट वाले किसी को अनम्यूट कीजिए, इन्होंने जहां से छोड़ा है वहां से आगे वाला बोले कोई और। कौन देख रहे हैं मीटिंग का होस्ट? प्रमिला जी देख रहे हैं? हाँ, कौन? सुरभि जी सिंगी को किया है मैंने अभी। हम हाँ हाँ, तो आप नाम भी बोलिए ना साथ में, उनको कैसे पता चलेगा? जम्भायेनम उड्डुयेनम वाय निसग्गेनम भम लिए पित्तमुच्छाय सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्टि संचालेहिम एवं माही एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहो हुज्मे काव सग्गो जाव अर्हंताणम भगवताणम नमोकारणम न पारेमि ताव कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अपारम वोसिराम। देखिए, जिन्होंने जिन्होंने भी बोला है आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो उत्तरी करनेणम, यहाँ पर देखिए दीर्घ री है, तो आपको इसको बोलते समय बोलना है उत्तरी करनेणम। इसके बाद है पायच्छित्त करनेणम, दोनों ही डबल अक्षर है। पायच्छित्त करणेणम, एक एक शब्द क्लियर सुनाई देना चाहिए,
फिर निघाय अणठाए, जिन्होंने पहले बोला था वो ध्यान दीजिए और बाकी लोग भी ध्यान दीजिए, ये शब्द का उच्चारण आपको करना है, निघाय अणठाए। अब यहाँ पे जो आपको ये ट और ठ लिखा हुआ दिख रहा है, जब हम टाइप करते हैं तो इस तरह से आता है, लेकिन जब आप लिखोगे तब ट को हलंत देके आप आगे ठा लिख सकते हो। तो इसको लिखते समय भी आपको देखना है। फिर यहाँ पर देखिए ग गाय वाला भी है और घर वाला भी है, दोनों साथ में आए हुए हैं। फिर जो सुरभि जी हैं, इन्होंने बोला था, इनका जो मुझे दिखा वो ये था कि भम लिए बोल दिए, भमलिए, और आपका णम नहीं नम आता है। आप जहां पर भी बोले वहां पे नम बोल रहे थे, तो ण आना चाहिए, पीछे आप देखिए ण और उसके ऊपर अनुस्वार है। अब वो जो गुरुदेव ने बताया है कि ये ण के ऊपर या जो लास्ट में है अनुस्वार है, ये न म है और न घ है। आपको मुंह खुला रख के बोलना है कि जिससे न म आए न घ आए। जिनको जमता है वो उस तरह से कर सकते हैं, बाकी हम एक जनरल प्रैक्टिस जो होती है हमारी, हाफ म प्रोनाउंस करते हैं, कम्माणम इस तरह से लेते, पूरा म नहीं बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, पर ये दीजिए कहाँ कहाँ पर अनुस्वार है। जिन्होंने छी एणम बोला था उनके लिए भी है, छी ई एणम बोला था उन्होंने शायद, तो वो ई नहीं है बीच में, उसका ध्यान रखें। ये अन्नथ है, इस पे भी ध्यान दीजिए। और ताउ सगम, यहाँ पर डबल स और डबल ग है, तो ऊ पे भी प्रेशर आएगा, स पे भी प्रेशर आएगा और ग पे भी प्रेशर आएगा। तो इस कुछ चीजें जो हैं इनको अगर हम समझ लेंगे तो हम आगे की भी पार्टियां इजी से पढ़ पाएंगे। फिर एक वर्ड था शायद अविराही ओ, ये भी शायद उन्होंने बराबर नहीं बोला था, और एवं आई एहिम में भी थोड़ा था मिस्टेक, तो उसको भी आप ध्यान दे लीजिएगा। और ये पक्का ध्यान दीजिए, लास्ट में जब अण है तो उसको अण बोलना है। ये हमारी अंग्रेजी मीडियम की देन है कि हार्ड वर्ड बोले नहीं जाते हैं, ण झ ट ठ, ये क्या है ना, इंग्लिश में है नहीं है, वहां पर सब सॉफ्ट वर्ड्स है। तो ये हमें हार्ड वर्ड थोड़ी प्रैक्टिस करके अपने इसमें अपने को कल्टीवेट करना है, ठीक है। तो अब आगे है लोगस चतुर्विंशति स्तव। और एक ध्यान रखिए, हर पार्टी जो भी आप सीखते हो उसके हेडिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में लोगस की पार्टी लिखो नहीं आएगा, आपको आएगा चतुर्विंशति स्तव का तीसरा या चौथा पद्य लिखिए। तो चतुर्विंशति स्तव क्या है आपको पता होना चाहिए, शक्र स्तुति क्या है ये पता होना चाहिए, कायत्सर्ग प्रतिज्ञा क्या है, प्रायश्चित सूत्र कौन सा है। तो प्रायश्चित सूत्र 3 है, आप तीनों में से कोई भी एक लिख दो, राइट जाएगा। पर ये आपको पता तो होना चाहिए कि प्रायश्चित सूत्र क्या है। अगर आपको बोले प्रायश्चित सूत्र, आप शुरू करोगे अवश्य इच्छा कारण संधि सा, तो गलत हो गया। तो प्रायश्चित सूत्र क्या है ये आपको पता है अगर, तो आप बराबर से लिख पाओगे। क्या है प्रायश्चित सूत्र, इच्छा में ठायुम का सगम जो में देवसियो, इतना आपको पता होना चाहिए, तो आगे बराबर से आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर हम ध्यान दें तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि पढ़ तो हम सभी रहे हैं, जो भी एग्जाम देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं सभी अपनी अपनी ओर से मेहनत करते हैं। तो हार्ड वर्क करना है बट स्मार्टली करना है। अगर हम स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा वर्क हमको पे करेगा, यानी हमने जितनी मेहनत की है उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्टली नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे ही घिसे जा रहे हैं, तो चाहिए वो आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। तो हमको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो चाहिए, उसके लिए हम स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए, जिससे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। अब शक्र स्तुति 2 जन को, किसी को भी, पहले एक जन बोलेगा, उनको बीच में कहीं पर भी मैं स्टॉप होने को बोल दूंगी, वो स्टॉप हो जाए, फिर नेक्स्ट किसी को भी अनम्यूट कीजिएगा। शक्र स्तुति कोई सुनाना चाहे तो सुनाए, अनम्यूट हाँ कीजिए प्रमीला जी। हाँ हाँ किया मैंने उनको, ज्योति जी गोलचा को मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, आप प्लीज नाम भी अनाउंस कर दीजिए उसके बाद, तो उनको पता रहेगा कि उनको बोलना है। यस यस। ओके, ज्योति जी बोलिए शक्र स्तुति। ज्योति जी आप अनम्यूट नहीं हो पाए हो क्या? जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। नमोत्थूणम अर्हंताणं भगवंताणं ऐग्राणं तिथ्यराणं सहस्त्रं बुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषसिंहाणं पुरीश्वर पुंड्रीयाणं पुरीश्वर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं
धम्म ठीक है, आगे देशियाणं आगे वालों को किसी को अनम्यूट कीजिए। हाँ, रीटा जी श्याम शुक्ला को किया है मैंने। हाँ बोलिए रीटा जी। धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहिणं धम्मवरञ्चाउरन्तचक्रवट्टिनं दिवोताणं सरङ्गैपैठा अपड्डिहैवर्नान् दंशनधराणं वियट्टछौमाणं जिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं इसके आगे बुद्धाणं हाँ हाँ रीटा जी, ओके, आगे किसी को और को कीजिए अनम्यूट। हाँ, ज्योति जी गांधी पर्वत पाटिया। हाँ बोलिए ज्योति जी। ज्योति जी, आपने वापस अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर दिया आपने। बोलिए। इन्होंने जहाँ पे मुत्ताण छोड़ा है। हाँ मुत्ताणं मोयगाणं सव्वणुणं सव्वदर्शिणं शिव मलय मरुय मणत्तं मख्य वाबाहं पुनरावत्यं सिद्धिगैनां देयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जीवभयाणम्। हाँ, देखिए ज्योति गांधी जी, आपके उच्चारण काफी अशुद्ध है, तो आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। और इनके पहले जिन्होंने बोला था रीटा जी, उनका भी नहीं है प्रॉपर। सबसे पहले जो ज्योति जी गोलचा बोले थे उनका काफी अच्छा था, और उन्होंने णंग का भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन किया, तो उनके लिए ओमरम। आप दोनों मेहनत कीजिएगा, देखिए कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, उस पर हम ध्यान दें। जैसे पहले ज्योति जी का तो राइट ही था। आप लोगों ने जो मिस्टेक की है, जैसे जिन्होंने बोला था धम्म वरम चाउरंतम, जो कुछ अलग ही बोला वर्ड, देखिए आप, धम्म वर चाउरंत, उसके बाद है चक्रवट्टीणम। जहां पर दीर्घ आता है वहां पर उसको थोड़ा लंबा लीजिए। अगर नहीं लेते हो तो आपको उसका ध्यान रखना है, आपने कैसा बोला है वैसा आप लिखते हो, लिखते समय तो आंटी, आपका वीडियो अटक गया है शायद, और आवाज भी नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है शायद। अभी आ रही है आवाज। हाँ, अभी 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 स्टार्ट हो गया वापस। हाँ तो ये देखिए, क्योंकि आपको खुद, आप सिर्फ खुद नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के बाद दूसरों को भी पढ़ाने वाले हो, तो इसके लिए आप पे डबल जिम्मेदारी है। तो आपका बोला हुआ ही समझ में आ जाना चाहिए सामने वाले को, कि आप इसको इस तरह से बोल रहे हो तो हमें इस तरह से पकड़ना है। अब देखिए, जब गुरुदेव बोलते हैं तो हर शब्द का उच्चारण कैसे एकदम धीरे धीरे बोल के अच्छे से बोल के करते हैं। तो वो जब वैसा बोल रहे हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग सुने तो उनको क्लियरली समझ में आ जाए। जिन्होंने अपर डिहय वर नाण दंसन बोला, अब देखिए मैं बोल रही हूँ अप डिहय वर नाण दंसन धराणा। इतना बड़ा शब्द जब होता है तो इसको आप ब्रेक कर करके पहले पढ़िए, और उसको बोलते समय भी ब्रेक कर करके बोलिए। बड़ा है इसके लिए इसको जल्दी जल्दी कैसे भी बोलोगे तो वो गलत है। तो इसको देखिए, अप डिहय वर नाण दंसन और धराणम, इस तरह से लीजिए। और था वर्ड सीव मलय, किसने बोला था मलय बोला था, जबकि मयल है। देखिए, तो किताब में पढ़ते समय ध्यान दे के पढ़िए। एक और बात बताना चाहूंगी, आप जब भी कोई भी पार्टी लर्न कर रहे हो, कोई भी थोकड़ा लर्न कर रहे हो, कोई भी स्तोत्र लर्न कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको जो भी पढ़ा रहा है आप साथ में अपनी किताब रखिए। अभी तो चलिए मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, अगर पीपीटी नहीं दिखा रहा है कोई, तो आपकी किताब को आप खुली रखिए और किताब में देखते जाइए क्या शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि बोलने वाला क्या बोलेगा, आप क्या सुनोगे, इसके ऊपर भी डिफरेंस आ जाएगा। पर किताब आपके साथ
फिर से अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही है आंटी जी। में डबल है, इसके लिए जिणाणम को भी जिन्नाणम कर देते हैं, वो नहीं करना है, इसको आप ध्यान दीजिए। और किताब आपकी आपके सामने रहे, आप जब भी पढ़े किसी से भी पढ़िए, आपके हाथ में आपकी किताब हो, उसमें आप देखते जाएं, एक एक अक्षर को जोड़ते जाएं और पढ़ते जाएं। तो ये शकर स्तुति हमने पढ़ा। यहाँ पर भी जो जिन्होंने बोला था, इन शब्दों को कुछ आप इस तरह से ध्यान दीजिए, इसके अर्थ को समझ के करेंगे ना तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे मक्खय, मव्वा, बाह, यहाँ पर ही तोड़ दीजिए, फिर साथ में लीजिए म पुनरावर्तयम। क्यों? क्योंकि पुनरावर्तन, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो वापस जन्म मरण नहीं करते हैं। वैसे ही सिद्धि गई, ये सिद्धि गति, सिद्ध गति का नाम है। और नाम अधेयम, नाम वाला, सिद्धि गई नाम अधेयम, तो ना सिद्धि गई पे ब्रेक करके नाम अधेयम पे उससे वापस स्टार्ट कीजिए। तो ये शकर स्तुति के बारे में कुछ बातें हमने जानी। अब जैसे मैंने इर्यापतिक सूत्र का आपको अर्थ बताया था, तो शकर स्तुति का भी एक कॉमन अर्थ है कि जब शकेंद्र भगवान के दर्शन करने आया तो उसने स्तुति की भगवान की, कि भगवान कैसे हैं। तो शकर स्तुति में भगवान के गुणों का वर्णन है। जीर्णाणम, जावयाणम, तिन्नाणम, तारयाणम, अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, सव पुरी ससंबुद्धानम पुरुषोत्तम, ये सब उनके गुण हैं। आप पुरुषों में उत्तम हैं, आप मतलब स्वयं संबुद्ध हैं, आप स्वयं तरने वाले हैं, हमको तारने वाले हैं, आप जिन बन गए, हमको भी जिन बनाने का रास्ता, तो इनके गुणों का वर्णन किया है। वैसे ही चतुर्विंशति स्तव में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। 24 तीर्थंकरों के नाम देकर फिर बताया गया है कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं। तो उसमें एक लाइन आती है, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु, आरोग्य बोधि का लाभ दे, मुझे उत्तम समाधि का वर दे। ये इस तरह की उनसे याचना की जाती है। अब याचना करने का मतलब हमें वो तीर्थंकर देते नहीं है आके, पर हम उनके जैसे बनने की याचना करते हैं कि मैं भी आपके जैसा बनूं, ताकि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट सकूं। कायत्सर्ग प्रतिज्ञा, कायत्सर्ग प्रतिज्ञा कभी भी हम ध्यान करने से पहले पूर्व बोलते हैं। तो ध्यान करने से पूर्व हम बोलते हैं, तो वहां पर ये बात आती है कि 12 प्रकार के आगार हैं, कि मैं जब भी ध्यान करने बैठूंगा, अपने शरीर को स्थिर करूंगा, वाणी को स्थिर करूंगा, शुभ योग में रहूंगा, लेकिन फिर भी मेरा सूक्ष्म अंग संचार हो सकता है, क्योंकि मैं इतना स्थिर तो नहीं बैठ सकती हूँ, जीवित हूँ ना, डेड बॉडी तो हूं नहीं। तो मेरे श्वास आएगा, मेरा डकार आ सकती है, मेरा श्वास बाहर छूटेगा, मुझे चक्कर आ सकते हैं, मुझे जम्भाई आ सकती है, मुझे छींक आ सकती है, तो कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो ये 12 आगार के नाम उसमें दिए गए हैं। वे आगार कहाँ से स्टार्ट होते हैं? उस सीएणम नीस सीएणम से लेकर सुहुमेम दिट्टी संचाली तक, यहाँ तक आगारों के नाम आते हैं। अब इसके आगे जो आपकी पार्टी आती है वो है प्रायश्चित्त सूत्र। तो प्रायश्चित्त सूत्र सुनाने के लिए कौन हैंड रेस करेगा? जिनका हैंड रेस हुआ है, नए नए लोगों को चांस देते जाइए। जया जी डागा, मैंने आपको किया है अनम्यूट। जया जी डागा। जिनको अनम्यूट किया जा रहा है वो तुरंत बोलना स्टार्ट करें, ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। वो नहीं सुन रहे हैं शायद। मैं ज्योति जी अब नेक्स्ट तातेड़, को कर लीजिए। ज्योति हाँ, जी तातेड़ को किया है मैंने अभी। ओके। जय जिनेन्द्र मैम। आवश्य इच्छा करणम संदेश भयम देवश्यम परिक्रमणम थायमी एक मिनट, एक देवस्यम। मिनट, आपने ये क्या, मैंने कौन सा पार्टी बोला? मैम प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा प्रायश्चित सूत्र। प्रायश्चित सूत्र, तो आप बोल कौन सा रहे हैं? अच्छा, सॉरी मैडम। इच्छामि ठायुयम काउसग्गम जो मे देवस्यो अय्यारो कौ कायो
वायो मारसियो उसत्तो उमग्गो अकप्पो अकड़िज्जो दुज्जाओ ठीक है, दुविंचित्यो। आगे और किसी को अनम्यूट कीजिए ताकि वो आगे से कंटिन्यू करें। सीमा जी पोरवार आपको किया है। ಅಣ చేసినంత అణాయరో అణిచియవ్వో అసావగ్గ పావుగో నాణే సహదల్సనే చరితాచరితే సుయే సమాయే తిన్హం గుత్తినం చౌనహం కషాయాణం పంచణహం అణువయాణం తిన్హం గుణవయాణం చౌనహం సిక్కవయాణం భారస్య విహస్య సావగ్గ ధమ్మస్య జం ఖండ్యం జం విరాయం जो मे देवस्यो अयारो कहो तस्मिच्छामि दुग्धम। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी क्लास में ही बीच में बोला था कि आपको हर पार्टी का हेडिंग पता होना चाहिए। मैं प्रायश्चित सूत्र बोल रही हूँ और जो ज्योति जी थे वो प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा बोल रहे थे, तो उन्होंने शायद मेरा पीपीटी का जो प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा है वो देख के वो बोल दिया। आप सुनिए, अटेंटिव रहिए कि आपको क्या पार्टी बोलने के लिए कही गई है। वैसे ही एग्जाम में भी आपको अटेंटिव रहना, आपको कौन सी पार्टी लिखने के लिए बोला गया है, कौन सा व्रत बोला है, कौन सा अतिचार है, उस हिसाब से ही आपको उसका आंसर लिख के आना है। जो बोला है उसका विरुद्ध आप लिख के आओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप बोलोगे मैं तो सॉरी पूरा मैम। पेपर अच्छे से लिख के आई थी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने भले ही पेपर पूरा भर दिया है पर जो चाहिए था वो नहीं दिया है, तो कोई मतलब का नहीं है। तो इसके लिए अटेंटिव रहिए। हम देखिए बच्चों को ज्ञानशाला में गेम खिलाते हैं, साधक खड़े रहो, साधक बैठो, टेलीफोन मिरर वाला गेम खिलाते हैं, और भी कोई ऐसे गेम खिलाते होंगे, नॉर्मली भी बच्चे खेलते, गांधी जी कहते हैं ऐसा करो। तो ये सब जो है कंसंट्रेशन के गेम्स हैं कि क्या बोला है उस हिसाब से वही करना है, एक्शन क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखना है। तो यहाँ पर ओके मैम। हाँ, जिनका बोल के हो गया है वो फिर खुद को म्यूट कर लीजिए। आपको ओके बोलने की भी जरूरत नहीं है और वापस आपको रिएक्ट भी नहीं करना है। आपको बताया जा रहा है, आप बस उसको ध्यान से सुनिए, और सबके लिए बताए जा रहे हैं। एक की मिस्टेक होती है ना तो सबको पता चलता है कि हमको आगे से ये ध्यान रखना है। तो अगर जिनकी मिस्टेक्स बताई जा रही है तो वो भी उसको पर्सनली नहीं ले, क्योंकि कहीं ना कोई गलती करेगा तभी बाकियों को सीखने को मिलेगा। तो आपको ये नहीं फील करना है कि मेरी गलती क्यों बताई है, आपको तो उल्टा खुश होना है कि मेरी गलती बताई गई है, कि किसी ने मेरी गलती को ध्यान से सुना और मुझे बताया ताकि मैं खुद में सुधार कर सकूं। तो अब देखिए यहाँ पर जो शब्द था ठायुन का उत्सर्गम, इसको भी बोलने में जिन्होंने बोला था उन्होंने बराबर नहीं बोला था, उसको आप बराबर से बोलिए ठायुन का उत्सर्गम। आपको जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना है, हर वर्ड का उच्चारण अच्छे से आए उस पर ध्यान दीजिए। फिर दूसरी जो गलतियां की हैं आप लोगों ने, जहां पर भी संयुक्त अक्षर है वहां पर आपने बोलने में प्रेशर नहीं आया है या डबल अक्षर क्लियर सुनाई नहीं दिया है। उसतो, उमगो, अकप्पो, अकर्णिजो, देखिए आप पहले पहले शुरुआत में स्पेसिफिकली उस पर जोर दीजिए। पहले पहले आप जोर दोगे फिर धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा, फिर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रेशर भी आएगा, अपने आप डबल अक्षर भी सुनाई देगा। अब जो डबल अक्षर है उसके लिए आपको एक जो बात है वो बता देती हूँ कि आपको कैसे ध्यान पड़ेगा कि क्यों जोर आता है। अब देखिए ये वाला शब्द ही देखिए, इसमें जहाज वाला ज भी है और झरने वाला ज भी है, और ये ऐसा जो टंग ट्विस्टर है ना अरत वंदना में बहुत है। तो अजथियम, अजथेव, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। तो ये दोनों जब सेम वाले आते हैं ज और झ, उस समय पे हम क्या करते हैं, जब संयुक्त अक्षर होता है तो टेक्निक आप समझिए। हम क्या करते हैं, जो आधा अक्षर है ज, इसको हम दू के साथ बोलते हैं और फिर हम पीछे वाला अक्षर बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, दुध छाओ। इसके लिए लगता है कि दू को दबाया जा रहा है, जैसे स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो वो उठ के आती है ऊपर, वैसे ही यहाँ पे लगता है कि दुध छाओ, तो लगता है कि दू पे प्रेशर दिया है, पर हम क्या करें, दू के साथ ज को ले रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए ये उम्मगो है, तो इसको मुझे बोलना था, मैंने क्या किया, म, उम म, तो आधा म ऊ के साथ ले लिया है और फिर म बोला है मैंने, तो मग्गो। तो यहाँ पर भी मग्गो ऐसे हो रहा है। वैसे ही अकप को, तो ये आधा प क के साथ आ रहा है, इसके लिए लग रहा है कि हम क को थोड़ा दबा रहे हैं। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होती है। आगे जो ये वर्ड्स थे, तीणहम, गुत्तीणम, चौंहम, चौंहम, ण पूरा नहीं आना चाहिए, ण आधा है तो आधा ही बोलना है। फिर अणुवयाणम, डबल व है तो डबल व सुनाई देना चाहिए, अणुवयाणम, गुणवयाणम,
तो अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो लिखते समय मिस्टेक होगी, सिखाते समय मिस्टेक होगी, सीखने वाला गलत सीखेगा। तो हमें ये पूरा ध्यान रखना है। जिनको लगता है मेरे उच्चारण बराबर नहीं है या मेरे बराबर है, ये चेक करना है, तो उनको क्या करना है, जैसे आप अभी मुझे सुना रहे हो वैसे ही अपनी पार्टियों का ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उस ऑडियो को चालू कीजिए, धीरे धीरे बोल के उसको रिकॉर्ड कीजिएगा, फास्ट फास्ट बोल के नहीं। फिर उसको चालू करके किताब रखिए और साथ साथ में देखते जाइए कि आपके कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो आपको पता चलेगा आपके उच्चारण कहाँ पे गलत हो रहे हैं। अगर आपको खुद को नहीं समझ में आता है तो आप आपसे वरिष्ठ जो भी हैं, आपके ज्ञानशाला के जो श्रेष्ठ बड़े प्रशिक्षक हैं, उनको दे सकते हो, या और किसी को जिसको आप जानते हो कि उनके उच्चारण शुद्ध हैं, उनको आप सुना सकते हो, किताब से कंपेयर कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। अब ऐसा करने के बाद अगर सामने वाला आपको बताता है आपके उच्चारण अशुद्धि है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। वहां पर जिद मत कीजिए कि मैंने ऐसा ही बोला है। बहुत बार मैंने देखा है जब हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपने ऐसे बोला है, तो लोग मानने को ही रेडी नहीं होते। अरे मैंने तो ऐसे ही तो बोला था, मैंने तो ऐसे ही बोला था। तो अगर आप इस तरह से जिद करोगे ना, तो फिर वो बताने वाला बोलेगा भाई जब इसको समझना ही नहीं है तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो फिर आपकी गलतियां नहीं बताएगा। इसके लिए जब कोई बताता है तो हाँ, हो सकता है मेरी गलती हुई होगी, मैं सुधार करने की संभावना रखती हूँ, मैं सुधार करूंगी। आप अगर ऐसा बोलते हो तो सामने वाला आपकी विनम्रता देख के आपको आपकी गलतियां और बताएगा। लेकिन अगर आप विनम्र नहीं बनोगे तो वो बोलेगा ठीक है भाई, इसको जैसा है वैसा ही रहना है, तो फिर मैं क्या करूं। तो देखो, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए। ये नम्रता विनम्रता आपके में अगर है तो आप काफी विकास कर पाओगे। तो ये प्रायश्चित सूत्र जो मैंने कहा 3 है। इच्छा में ठायुन का उसगम है, इच्छा में आलोयुन है, इच्छा में पडिक्कम्युन है। तीनों में से कोई भी एक प्रायश्चित सूत्र आप एग्जाम में आपको पूछे तो लिख सकते हो, बोलने को भी बोले तो कोई भी एक बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाए कि चौथे आवश्यक में आने वाला बोलना है या लिखना है, या दूसरे आवश्यक में जो आता है वो लिखना, सॉरी पहले आवश्यक में जो आता है वो लिखना है, या फिर 5वें आवश्यक में जो बोला जाता है तो वो आपको बोलना है, या पहले आवश्यक में भी बोला जाता है, तो तब आपको वही स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। तो देखिए, पहला जो प्रायश्चित सूत्र है इच्छा में ठायुन का उसगम, वो 2 बार बोला जाता है। एक तो पहले आवश्यक में बोला जाता है, एक 5वें आवश्यक में बोला जाता है। दूसरा प्रायश्चित सूत्र है इच्छा में आलोयुन, वह पहले आवश्यक में ही ध्यान के समय में बोला जाता है, जब अतिचारों का ध्यान हो जाता है उसके बाद। तीसरा प्रायश्चित सूत्र है इच्छा में पडिक्कम्युम, वह चौथे आवश्यक में बोला जाता है। तो अगर ऐसा स्पेसिफिक आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपको उस हिसाब से वही प्रायश्चित सूत्र लिखना है। नहीं स्पेसिफिक आया तो आप कोई भी प्रायश्चित सूत्र तीनों में से बोल सकते हो। अब 18 पाप के नाम जो है वो वंदना सूत्र। ये वंदना सूत्र जो है वो काफी डिफिकल्ट भी लगता है और लर्न करने के लिए भी काफी टाइम लगता है। तो इसको जब लर्न करते हैं तो इसको कैसे है ना, पार्ट पार्ट में ब्रेक करके लर्न करना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि फिर उसको जोड़ना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसको देखिए, जैसे मैं समझती हूँ वहां तक, इसको हम कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इच्छा में क्षमा समना, चलिए पहले कोई सुना दीजिए फिर मैं बताती हूँ किस तरह से इसको ब्रेक करना है। तो हैंड रेस कर लीजिए जिनको आता है वंदना सूत्र। लगभग लगभग 4 जनों को बोलने का मौका मिल सकता है। तो मैं जहाँ पे स्टॉप, वहां पे रुक जाइए और 4 जनों का नाम लेना है। हाँ शिखा जी संचेती को किया है अभी अनम्यूट। हाँ, बोलिए रेखा जी। शिखा शिखा जी। क्षमा हाँ समझ। ओके, शिखा जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ इच्छामि क्षमा समणो वंद्युम जावनिज्जाय निसिहियाय अणुजानः मे मियुगहम निसिहि अहो कायम काय संफासम खमणिज्जो भे किलामो ठीक है, अपकिलंतानं ठीक है, बहुसुभे। नेक्स्ट। ठीक है शिखा जी, नेक्स्ट किसी को अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट आरती जी धारेवाल। जय जिनेन्द्र। हम्म अपकिलन्तानं बहुशुभेण भे दिवसो वैकन्तो जत्ता भे जवनिज्जं च भे खामेमि खमासमनो देवसियं वैकम्मम् आवस्याये पडिक्कमामि खमासमणानं हाँ ठीक है, देवसियाय ये आसायणाय ये आगे चित्तिसन्नयराय आगे और पुनीता जी मांडोद। देवस्याय आसायणाय चित्तिसन्नयराय जम किंची मिच्छाय मन दुक्कडाय वय दुक्कडाय काय दुक्कडाय कोहाय माणाय मायाय लोभाय
सव कालियाय सव मिच्छो ठीक है, वैराय। ठीक है, आगे और किसी का एक का लीजिए। अक्षता जैन। तव मिच्छोवराय तव धम्मैकर्मणाय असायणाय जो मे अय्यारो कहो तस्य खमा समणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। हाँ, लास्ट में जिन्होंने बोला देखिए उनका उच्चारण सव मिच्छो वया राय है। बाकी तीनों का काफी अच्छा था उच्चारण, उनके लिए ओम हरम तीनों के लिए बहुत अच्छा बोला था उन्होंने वंदना सूत्र। अभी लास्ट में कौन थी? दक्षता जी। तो आपका मिच्छो वया राय और सव धर्मा इक्कमनाय आसायणाय में भी मिस्टेक थी, बाकी काफी राइट था आपका। तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, इसके लिए बुक में से देख के आप पढ़िए। अब देखिए जब वंदना सूत्र लर्न करते हैं तो इसको हम 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि इतना पार्ट लर्न करके फिर उसके साथ नेक्स्ट पार्ट जोड़ते जाए। तो इच्छामि क्षमा समणो वंद्योम जावणिज्जाय निसीहियाय अनुजानः मे म्युग्गहम निसीहि अहो कायम काय संफासम खमणिज्जो भे किलामो। यहां तक एक पार्ट कर लीजिए। फिर अपकिलंताणम बहुसुभेण भे, अपकिलंताणम तक एक पार्ट कीजिए। फर्स्ट पार्ट है अपकिलंताणम तक। फिर बहुसुभेण भे दिवसो वैकंतो जत्ता भे जवनिज्यम च भे खामे मी खमा समणो देवसियम वैकम, ये सेकंड पार्ट है। यानी 2 पार्ट हो गए यहाँ तक, देवसियम वैकमम। फिर आगे अवस्याय पडिक्कमा समनानम देवसियाय आसायणाय तित्ति सन्नयराय जम किंचिम दुकड़ाए काय दुकड़ाए को यहाँ तक थर्ड पार्ट है। और फिर फोर्थ पार्ट है सव कालियाय सव मिच्छो आय सव धर्म कमनाए आशाय। फिर उसके बाद तो नॉर्मल आ जाता है जो में देवसी अय्या कवता समणो पडिक्कमा में निंदा में। तो ये 4 पार्ट में इसको ब्रेक करके करेंगे तो इजीली लर्न भी हो जाता है। और 4 पार्ट में है तो यहाँ पे आके अब आगे कौन सा स्टार्ट होगा वो भी इजी हो जाता है। अब वंदना सूत्र के लिए कुछ और बातें ध्यान में जरूरी है कि वंदना सूत्र प्रतिक्रमण में 2-2 बार बोला जा रहा है जब संशोधन हुआ है उसके बाद, और टोटल करके 6 बार बोला जाता है। एक बार जब वंदना सूत्र हम बोलते हैं तो उसमें 6 बार प्रदक्षिणा होती है। सोनी नाहर जी, आप बैठे हुए हो कि सोए हुए हो? लग रहा है सोए हुए हैं। ओके, ठीक है। तो 6 बार एक बार में प्रदक्षिणा होती है, ऐसे टोटल करते 36 बार प्रदक्षिणा होती है। तो 2 बार वंदना सूत्र बोल के, ऐसा 3 बार बोल के हम 36 बार प्रदक्षिणा करते हैं। अगर आप विधि से करते हो तो प्रदक्षिणा होती है। जिनसे विधि से करना पॉसिबल होता है वो हो सके तब तक प्रतिक्रमण को विधि से कीजिए। लेकिन क्या हो गया ना, अभी सब लोग बैठे बैठे करते हैं तो हम भी आलस करते हैं, फिर बैठे बैठे ही करते रहते हैं। ना प्रदक्षिणा दे रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। अभी गुरुदेव का कुछ दिनों पहले प्रवचन सुना था, तब गुरुदेव ने कहा था कि प्रतिक्रमण में आप मतलब जैसे वंदना सूत्र करते हो तो गुदुहासन में बैठते हो, कहाँ पर खड़े हो रहे हो, कहाँ पर लेफ्ट पैर को ऊपर रख के राइट पैर को जमीन से टिका के बैठ रहे हो, तो आपके शरीर कुछ हलन चलन की क्रिया भी हो जाती है, शरीर थोड़ा एक्टिव भी हो जाता है। और शक्र स्तुति में जैसे बैठा जाता है वैसे ही शकेंद्र ने भगवान की स्तुति की थी, तो हम भी उस आसन में बैठ के करें। जैसे चौथा आवश्यक जब बोलते हैं तो हमारा राइट पैर ऊपर रहता है और लेफ्ट पैर नीचे रहता है, तो वो भी एक मुद्रा है। उस मुद्रा में भी हम ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाते, कितनी सिंपल सी मुद्रा है। सिर्फ हमको राइट पैर खड़ा रखना है और हमारा लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ रहता है, पर उसमें भी ज्यादा देर बैठना हमारे लिए दिक्कत होता है। तो ये हमारे शरीर की स्थिरता साधने के लिए इसमें कुछ आसन भी डाले गए हैं कि जिससे हमारे शरीर की स्थिरता भी सधे और प्रतिक्रमण में हमारा ध्यान भी लगा रहे। क्योंकि एक ही आसन में बैठे रहेंगे तो हमारे भाव भी नहीं जुड़ते हैं और हम ऐसे ही उसको द्रव्य क्रिया की तरह बोलते जाएंगे। तो अलग अलग आसन बदलते हैं तो उससे हमारी, क्योंकि कहते हैं छद्मस्थ जो होते हैं उनकी एकाग्रता 48 मिनट तक रह सकती है, पर 48 मिनट तक सबकी एक जैसी रहे जरूरी नहीं है। तो इसके लिए चेंज कर करके किया जाता है ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे, आपको पता चले चलो अब मैं सेकंड आवश्यक कर रहा हूँ तो मैं खड़ी हो गई हूँ, थर्ड आवश्यक है तो उसमें मुझे उठ बैठकर वंदना करनी है। यहाँ पर कहाँ कहाँ पे हम प्रदक्षिणा देते हैं वंदना सूत्र में, और कहाँ पे उठना है बैठना है, ये किसी को पता हो तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताती हूँ। कोई बताना चाहेगा कि हम कहाँ पर उठते हैं और बैठते हैं? पहले ये बताइए, उठना कहाँ पे है और बैठना कहाँ पे? बैठते हैं तो कौन से आसन में बैठते हैं, और 2 बार वंदना सूत्र करते हैं तब हम क्या चेंजेस करते हैं? तो ये भी अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए। हाँ, एंड्रेस जिनके दिखे उनको अनम्यूट कीजिए। इसमें शायद रिपीट हो सकते हैं, नए लोग दिखे तो नए को बोलिए, नहीं तो रिपीट भी हो सकता है। जया जी डागा ने हैंड रेस तो किया है लेकिन उनका वीडियो नहीं आ रहा है अभी, पता नहीं वो है या नहीं अवेलेबल।
देखिए जिनका बोल अभी जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड अगर है तो हैंड रेस कीजिए, बाकी अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए ताकि मैं सुनाऊं क्या? ये क्यों सुनाऊं? होता है। हाँ बताइए कहाँ पे उठना है और कहाँ पे बैठना होता है, और अगर बैठते हैं तो कौन सा आसन लेना है, और खड़े रहते हैं तो कैसे खड़ा रहना है। वंदना सूत्र में कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे उठना है, वो बताना है। बोलिए। जया जी नेक्स्ट आप किसी को। अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। नहीं हो रहा है तो और किसी को ले लीजिए। ठीक है, ज्योति जी ने भी किया हुआ है हैंड रेस। हाँ ले लीजिए, बोलिए। ज्योति जी गांधी। उनका मुझे लगता है पहले से ही हैंड रेस है, डाउन नहीं किया था उन्होंने, इसके तो लिए मैंने। एक हैंड रेस अभी हुआ है, उनको बोल देती हूँ, शिखाजी हाँ संकेती। हाँ बोलिए। देखिए एक बार हो जाए, हैंड रेस क्वेश्चन पूछा है फिर डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वापस हैंड रेस कीजिए, तो जो देख रहा है उनको भी पता चलेगा कि उनको बोलना है। बोलिए शिखा जी। निसी ही पे बैठना है हम्म। और आवसिया पे खड़े होना है। ओके, और कोई बताना चाहेगा। और जब बैठते हैं तब कौन सी मुद्रा में बैठते हैं शिखा जी। अ, ऐसे गोदुआ आसन जैसे बैठना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओमरम। और कोई बताना चाहेगा, एक जन और बताइए, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए मुझे इसमें। नहीं, हैंड रेस तो एक भी नहीं है अभी कोई शायद। जया जी डागा का पहले वाला ही है क्या। हाँ, उनका पहले वाला ही है, वो नहीं बोल रहे, उनका वो अनम्यूट ठीक भी है तो एक बार अभी सबके हैंड्स लोअर कर दीजिए, आप ही होस्ट है तो उसके बाद फिर नए से हैंड रेस करेंगे लोग। देखिए जो जिन्होंने बताया शिखा जी ने वो काफी सही है। निसी ही शब्द जब बोलते हैं तब बैठते हैं, पर शुरुआत में हम खड़े रहते हैं, तो निसी ही शब्द जब हम बोलते हैं तो उत्कटुकासन बैठते हैं। और आपने बोला कि हम आवश्यकताएं बोलते हैं तब खड़े होते हैं, हम वैकमम शब्द बोलते ही खड़े होते हैं, वैकमम शब्द बोलने के बाद खड़े होते हैं, और फिर खड़े होने के बाद हम अवश्याएं शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही सुधार मुझे चाहिए था। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन करेगा। देखिए हम जब दो बार वंदना सूत्र बोलते हैं तो उसमें चेंजेस क्या है। एक पहली बार वंदना सूत्र बोलते हैं, सेकंड वंदना सूत्र बोलते हैं, तो उसमें चेंज क्या है वो कौन बताना चाहेगा। फिर से शिखा जी का ही हैंड रेज है, और कोई है। वही एक ही हैंड रेस है अभी तो। ठीक है चलिए शिखा जी आप ही बता दीजिए। सेकंड वंदना सूत्र में वापस खड़े नहीं होना है, बैठे ही रहना है। बैठे ही रहना है, लेकिन फिर पहला वंदना सूत्र होगा उसके बाद खत्म होने के बाद तो हम खड़े हुए रहेंगे ना। हाँ, तो फिर वापस निसी शब्द आएगा तब बैठेंगे, और उसके बाद हम बैठे बैठे ही आगे का पूरा पाठ बोलेंगे। ओके वेरी गुड ओ हम शिखा जी, काफी अच्छा है, आपने ध्यान से पढ़ा है। तो ये इन्होंने जो बताया उसको ध्यान दीजिए। हम पहली बार वंदना सूत्र जब विधि से करते हैं तब की बात है, आप विधि से नहीं करते हो तो आप हर समय बैठे ही रहते हो, वो अलग बात है। जब विधि से कर रहे हो तो पहला वंदना सूत्र बोलते समय आप पहले खड़े होते हो, फिर निसी शब्द आता है तब आप बैठते हो, फिर वापस वही कमम शब्द बोल के आप उठते हो, फिर आप खड़े हुए ही हो, वापस निसी शब्द आएगा सेकंड वंदना सूत्र का तब आप बैठते हो। तब आपको देवसियम वैकमम बोलने के बाद खड़े नहीं होना है, फिर आपको बाकी का पाठ बैठे बैठे ही बोलना है। तो ये वंदना सूत्र की विधि है। अब इस वंदना सूत्र में आप कहाँ कहाँ पे प्रदक्षिणा देते हो, और प्रदक्षिणा आपको कितनी बार देनी है उसका हम कुछ ध्यान दें। तो आपको देखो बुक में मार्क दिखता है, स्टार मार्क किया हुआ रहता है। सबसे पहला स्टार मार्क है निसिहियाए शब्द पे, तो निसिहियाए शब्द बोलते ही आपको प्रदक्षिणा देनी है। एक प्रदक्षिणा आपको देनी है, जैसे हम वंदना सूत्र के लिए देते हैं राइट टू लेफ्ट, तो एक प्रदक्षिणा दे दी है। अब काफी लोग ऐसे करते हैं कि निसिहियाए शब्द बोलते हुए देते हैं, कुछ लोग निसिहियाए शब्द बोलने के बाद देते हैं, पर जैसे भी दो आपको प्रदक्षिणा देनी है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो जो निसिहियाए शब्द बोलते हुए देते हो, तो आपके साथ कोई कर रहा है या आपको देख के कोई कर रहा है, समझ में नहीं आता है, या समझ में आता है सबको तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर निसिहियाए शब्द बोल के प्रदक्षिणा दो, फिर आगे का बोलो। तो ये हो गई पहली प्रदक्षिणा। उसके बाद है अनुजान में म्युगहम, इसके बाद हमारी दूसरी प्रदक्षिणा आती है।
तो सेकंड प्रदक्षिणा वहां पे हो गई। और फिर तीनों प्रदक्षिणा जो है वो जत्ताभे जवणिज्जम सॉरी दिवसो वैकंतो जत्ताभे जवणिज्जम चभे, इन तीनों के बाद आती है। यानी दिवसो वैकंतो बोला तीसरी प्रदक्षिणा, जत्ताभे बोला चौथी प्रदक्षिणा, जवणिज्जम चभे बोला पांचवी प्रदक्षिणा, और फिर छठी प्रदक्षिणा देवसियम वैकमम बोला, छठी प्रदक्षिणा दी और खड़े हो गए। ये पहले वंदना सूत्र में। सेकंड वंदना सूत्र में सेम प्रोसीजर, देवस्यम वैकमम बोला, छठी प्रदक्षिणा की पर बैठे ही रहे। ठीक है, तो ये वंदना सूत्र की थोड़ी सी विधि। अब वंदना सूत्र का अर्थ शॉर्ट में समझे तो वंदना सूत्र से आचार्यों को वंदना की जाती है। पर हमारे धर्म संघ में मान्यता है कि आचार्य हो साधु हो सबको 3 बार तिक्कुत्तों के पाठ से ही वंदना करनी है। तो हम तिक्कुत्तों के पाठ से ही वंदना करते हैं। तो इच्छामी क्षमा समणो इस पाठ यानी वंदना सूत्र का अर्थ क्या है? तो जब हम आचार्यों के दर्शन करते हैं, अब हम तो लेडीज हैं तो हमको तो वैसे भी उनके चरण स्पर्श अलाउड नहीं है, पर जब श्रावक लोग दर्शन करते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते समय, उनके निकट जाते समय उनकी आज्ञा लेना, उनकी यात्रा के लिए उनकी सुख साता पूछना, 33 प्रकार की आशातना होती है, उन आशातना में से कोई प्रकार की आशातना हुई हो तो उसके लिए हम उनसे अपाणम वोसिरामी अपनी आत्मा को उससे दूर कर रहे हैं, उनसे हम क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि वे क्षमा श्रमण है। हम यहाँ पे बोलते हैं ना क्षमा समणाना, यानी क्षमा देने वाले हो आप, तो आप मुझे क्षमा दीजिए। फिर इसमें जो वर्ड है तित्ती सन्नय राय, 33 प्रकार की आशातना की बात आती है। जब गुरुओं के बारे में हमसे हो सकती है, कभी उनको टच करने में उनको घसीटा जा सकता है, हमारे हाथ का घर्षण हो जाता है, कभी धक्का लग जाता है, कभी उनके आसन के साथ समकक्ष बैठ गए, कभी उनके आसन को हमारा पैर लग गया, तो ये सब 33 प्रकार की आशातनाएं हैं, उनके लिए हम उनसे क्षमा याचना कर रहे होते हैं। अगर मैंने कोई उल्टे धर्म की प्ररूपणा कर दी, यानी हमने कोई सूत्र की प्ररूपणा कर दी, उल्टा बता दिया, तो उसके लिए तो ये सब इसमें वंदना सूत्र में आता है। तो कोई अन्य संप्रदाय में अभी भी वंदना सूत्र से हम भी कर सकते हैं। हमारे धर्म संघ में मना ही नहीं है कि हम वंदना सूत्र से गुरुदेव को वंदना न करें, लेकिन मान्यता है कि हम तिक्कुत्तों के पाठ से करते हैं तो वह मान्य है, इससे करने की जरूरत नहीं है। आपने कर भी ली तो गलत नहीं है। तो ये वंदना सूत्र है। इसके बाद आता है आपके सिलेबस में है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा तो उन्होंने पहले बोली ही थी। तो प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा जो है वो भी वही बताती है कि मैं प्रतिक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। तो मैंने अगर ज्ञान दर्शन चारित्र, एक मिनट, हेलो, हाँ, तो इसमें भी हम वही बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ज्ञान दर्शन चारित्र संबंधी अगर कोई अतिचार मेरे में आया हो तो उसके लिए मैं कायस्थ करने के लिए प्रस्तुत हो रही हूँ। तो ये सब बात इसमें आती है। उसके बाद वंदना सूत्र है। वंदना सूत्र होने के बाद मंगल पाठ आया है, और ये आपका जो पोर्शन है ये हमने एक बार के लिए कंप्लीट कर लिया है, जो कंठस्थ ज्ञान का है। अब आता है 25 बोल। 25 बोल में आपको आता है 14वें बोल से लेकर 25वां बोल तक। तो इसमें भी हम बोल सुन सकते हैं, तो सुनते हैं। हैंड्रेस, देखिए हैंड्रेस कीजिए, मैं कौन सा भी बोल प्रॉम्प्टली पूछूंगी। तो जिनको आते हैं, कॉन्फिडेंस है कि 14वें से लेकर 25 तक कोई भी बोल आता है हमको, तो हैंड्रेस कीजिए। नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो भी कोई अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो। सीमा जी का हैंड्रेस। हाँ सीमा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कौन सा बोल बोलूं? चौदवा बोल बोलू क्या? 9 तत्वों के 115 वेद। हाँ, जय जी निंसा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है। चौदवा बोल बोलू क्या? एक मिनट, वो रेखा ही पूछेंगे कौन सा बोलना है, वो हाँ बोल। इसीलिए, हाँ इसीलिए। ओके।
हाँ किया था। आप आश्रव तत्व के भेद कितने हैं उनके नाम बताइए। आश्रव तत्व के 20 भेद हैं। मिथ्यात्व आश्रव, अव्रत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव, योग आश्रव, प्राणातिपात आश्रव, मिषावाद आश्रव, अदत्तादान आश्रव, मैथुन आश्रव, परिग्रह आश्रव, प्राणातिपात विरमण, प्राणातिपात प्रवृत्ति आश्रव, श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, चक्षुरेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, मन प्रवृत्ति आश्रव, वचन प्रवृत्ति आश्रव, काय प्रवृत्ति आश्रव, मंडोपकरण रखने में अयत्न करना आश्रव, सूची कुशाग दोष, मात्र सेवन करना आश्रव। देखिए अच्छे से ही बोला है इन्होंने, पर आप जब किसी को सुनाते हो उस समय पे आपको आश्रव आश्रव लगा के बोलते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए, आश्रव तो है ही है, पीछे पता चल जाता है, और लिखते समय भी आपको पता है पीछे आश्रव लगाना है। तो सुनते समय जहाँ पे जो जरूरी है उतना ही आप बोलिए। जैसे प्राणातिपात प्रवृत्ति, सॉरी प्राणातिपात तो है ही है, श्रोतेंद्रिय प्रवृत्ति, चक्षुरेंद्रिय प्रवृत्ति, घ्राणेन्द्रिय, उस तरह से बोलना है आपको। अभी आश्रव तत्व के जो 20 भेद हैं, इसमें मूल 5 भेद है। पहले 5 मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इनके 5 प्रतिपक्षी संवर में आते हैं। फिर उसके बाद प्राणातिपात का अपोजिट प्राणातिपात विरमण संवर में आता है। तो इस तरह से आप करोगे तो आश्रव और संवर के भेद आपको इजीली याद हो जाते हैं। तो ये जो इसमें जो लास्ट वाले 2 हैं, भंडोपकरण रखने में अयत्न करना और सूची कुशाग्र मात्र 2 से सेवन करना। तो भंडोपकरण यानी भंड और उपकरण, जो साधुओं के उपकरण होते हैं, उनको उठाते रखते समय भी उनको अयत्न नहीं करनी है। तो ये आश्रव हो जाता है। ये जो 9 आश्रव तत्व के भेद हैं, इसमें कुछ हमारे लिए हैं, कुछ उनके लिए हैं। अब भंडोपकरण रखने में हमारे तो त्याग नहीं है ना, कि हमने पूरी तरह से हिंसा का त्याग किया हुआ है। तो हमारे लिए ये भंडोपकरण वाला नहीं है। फिर भी हम जागरूकता रख सकते हैं कि मैं कोई भी बर्तन उठाऊं रखूं, तब मुझे इसको जोर से नहीं पटकना है, या जहां पर जीव हो वहां पर नहीं रखना है, नीचे देख के रखना है कि कहीं चींटियां तो नहीं है, मकोड़े तो नहीं है, कोई कॉकरोच तो नहीं है। तो ये देख के हमको रखना है। तो ये जैसे गुरुदेव मैंने कहानी सुनी हुई है, एक व्यक्ति था, उसको स्नान करना था। तो उसकी वाइफ ने ऐसे बाहर पहले स्नान करते थे, तो बाहर स्नान करना था, तो जहाँ पे स्नान करने की जगह थी तो वहां पे काफी चींटियां थी। तो उसकी वाइफ ने पानी की बाल्टी एक दिन, जो जिस दिन रखनी थी, उसने दूसरी जगह रख दी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि वहां पे क्यों रखा, मैं हमेशा यहाँ पे नहाता हूँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं रखा। तो उसने कहा कि वहां पे काफी चींटियां हैं। तो उसने कहा चींटियां हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जहाँ पे नहाता हूँ वहीं पे नहाता हूँ। तो वो वहीं पे नहाया, तो इतनी सारी चींटियों की हिंसा हो गई। तो अब ये हिंसा हुई तो उसका पाप जो है उस व्यक्ति को लगा। उस स्त्री ने तो अपने हिसाब से यत्न की कि भाई यहाँ पे नहीं रखना है। तो हमें भी इस तरह से, हमें भले ही त्याग नहीं है, पर हम यत्न तो रख ही सकते हैं कि हम नहीं रखें, जहां पर जीव हो वहां पर नहीं करें। अगर जीव दिखाई देते हैं तो पहले उनको या तो साइड में कर ले, या फिर दूसरी कोई जगह हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। जैसे गुरुदेव बहुत बार प्रवचन में फरमाते हैं कि साधुओं को जाना है या आपको भी जाना है, तो आपको 2 मार्ग मिलते हैं। एक है हरियाली वाला और एक पानी सूखा रास्ता। सूखा रास्ता है जहां पे आपको जा सकते हो, तो आप सूखे रास्ते से जाओगे, हरियाली पे नहीं जाओगे। वैसे ही आपको अगर हरियाली वाला रास्ता और पानी में जाने का रास्ता मिलता है, अगर हरियाली वाला रास्ता लेके आपको डबल जाना पड़ता है, पानी वाला रास्ता जो है वो आपको सीधा जा रहा है, तो आप पानी वाला अवॉइड कीजिए, आप हरियाली वाले रास्ते से जाइए। यानी आपके पास जब ऑल्टरनेटिव है तो वहां पे देखिए कहाँ पे कम हिंसा हो रही है, हिंसा का अल्पीकरण कहाँ पे हो रहा है, तो वो रास्ता आप चूज कीजिए, ताकि आपकी करुणा भावना प्रकट होती है कि आप में कितनी करुणा है जीवों के प्रति। पानी गिर रहा है नल में से टप टप, आप कहीं जा रहे हो रास्ते में और पानी टप टप गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे सोचोगे मुझे क्या करना है, ये तो उनका पानी है। ये आपके मन में कितनी करुणा आई पानी के जीवों के प्रति कि इतने असंख्य जीव मर रहे हैं, और आपने जाके उसको टैप को बंद कर लिया, तो आपकी करुणा दिखाई देती है कि आपको कितना करुणा भाव आया है। तो ये करुणा भाव होना ही आपका सम्यक्त्व का लक्षण है। कहीं पे आपको पंखा ऐसे ही खुला दिख जाता है, चालू रखा है किसी ने, तो बंद कर दीजिए। कहीं पे आपको लाइट
गैस, पंखे इस तरह से चालू दिखते हैं, उनको बंद कर दीजिए। ये जो हम करते हैं ये हमारी करुणा है। और सम्यक्त्व के 5 लक्षण में एक लक्षण है अनुकंपा, तो इसको आप फॉलो कीजिए। तो हम जब 25 बोल पढ़ते हैं तो ये हमें मोक्ष के निकट ले जाने वाले, जब इनको अच्छे से समझ के हम करेंगे तो हमको पता चलेगा। तो लास्ट वाला है आश्रव, वो है शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। सुई जितना, सुई का अग्रभाग कितना पतला होता है उतना भी दोष का सेवन नहीं करना। तो ये साधुओं के लिए है कि इतना भी दोष का सेवन नहीं करना है। हमारे तो ऐसे ही पाप लग रहे हैं, पर उसमें भी हम अगर जागरूक रहते हैं तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। अब ठीक है, अगला 25 बोल का बोल हम लेते हैं। कौन बोल रहे हैं? नीतू जी? नीतू जी अनम्यूट अर्चना जी कीजिए। सुरा। हाँ, अर्चना जी कीजिए अनम्यूट। जी हाँ, चलिए आप, हाँ, भांगा 49 बोल आता है आपको? भांगा 49, ओके। ठीक है, तो अंक 22 का भांगा बोलिए आप। अंक 22 का भांगा कितना होता है? अंक 22 का 33, सॉरी 11, नो नो, अंक 22 का, सॉरी अंक नहीं 22 देखिए, का बाकी लोग मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ, नो, अंक 22 का भांगा नो। बोलिए दो करण बोलिए। दो योग से, हाँ, 2 करण 2 योग। पहला होगा करूँ नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, कराऊ नहीं अनुमोदू नहीं, सॉरी 1 सेकंड रुकेगा। अंक 22 का भांगा नो, करूँ नहीं कराऊ नहीं मन से कि यहाँ पे शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। मीना जी, मीना जी दुग्गर अनम्यूट कीजिए, आप कराऊं बोलिए। नहीं अनुमोदू नहीं मन से। नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है, मैं बोलने में भांगा में कंफ्यूज। हाँ ठीक है, बोलिए। नहीं, आपका नेटवर्क यहाँ पे तो स्टिल हो गया है। वही उनको शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए मीना जी दुग्गड़ को अनम्यूट मीना कीजिए। जी दुग्गड़ को कर लेती हूँ मैं अनम्यूट जब तक। हाँ, मीना अंक जी 22 दुग्गड़। के भांगे 9 होते हाँ, हैं, 2 करण 2 योग से। करूँ नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं कराऊ नहीं मन से काया से, करूँ नहीं कराऊ नहीं वचन से काया से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं मन से काया से, करूँ नहीं अनुमोदू नहीं वचन से काया से, कराऊ नहीं अनुमोदू नहीं मन से वचन से, कराऊ नहीं अनुमोदू नहीं मन से ठीक काया है, से, कराऊ ठीक है, नहीं देखिए, अनुमोदू ठीक है, बराबर। देखिए ये अगर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए 25 बोल में सबसे बड़ा बोल कौन सा है, तो क्या बोलना चाहोगे आप? कौन सा बोल है सबसे बड़ा? मेधा जी, मेधा सालेचा। हाँ, अनम्यूट किया है आपको मेघा जी। यस। बोलिए। कौन सा बोल है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा 24वां, 24वां, 21वां। 21वां। चलिए, दोनों पर्सपेक्टिव राइट है। सबसे बड़ा बोल 24वां नहीं है। अगर हम तत्व की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा बोल है 21वां, क्योंकि इसमें जीव और अजीव राशि आती है, उसमें पूरा संसार समा जाता है। लर्न करने की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा बोल है 14वां, क्योंकि वहां पर आपको जीव तत्व के 115 भेद लर्न करने हैं। 24वां बोल में तो सिर्फ भांगा 49 ही लर्न करना है, 49 भांगा है, तो 49 से तो 115 ज्यादा हो गया ना। तो सबसे बड़ा बोल लर्न करने की दृष्टि से देखे तो 14वां बोल जीव तत्व के 115 भेद। लेकिन सब लोगों को डिफिकल्ट बोल लगता है 24वां बोल, क्योंकि यहाँ पे सब ट्विस्टिंग है। करूँ नहीं कराऊ नहीं अनुमोदन नहीं, कहाँ पे क्या लेना है, मन से वचन से काया से, वो के वही है शब्द है क्या? सिर्फ 6 शब्द है, करूँ नहीं कराऊ नहीं अनुमोदन नहीं मन से वचन से काया से, बस अब इनको उल्टा पुल्टा करना है, तो ये कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसकी जो टेक्निक है वो अगर आप सीख लोगे, मीनाक्षी दुग्गड़, आपको भी आप इसकी टेक्निक अगर सीख लोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगता। तो ये इसकी पहले टेक्निक सीख लीजिए। आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने सीखा हुआ है उनसे सीख सकते हो। यूट्यूब पे भी वीडियोस डाले हुए हैं, मेरे भी वीडियोस डाले हुए हैं, ज्ञान हाउस चैनल पे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आपको टेक्निक समझ में आ गया तो फिर आपको सबसे इजी बोल 24वां बोल लगेगा। 14वां बोल तब तो ऐसे ही लर्न कर ले तो डिफिकल्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको 9 तत्व पता है, फिर 9 तत्व के अंदर के अलग अलग पार्ट में लर्न करने तो ईजी लगता है।
वो हो जाता है, सिर्फ 24वां बोल डिफिकल्टी देता है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। कौन से अंक के कितने भांगा हैं आपको ये याद रखना है, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब जहां पर 1 3 आता है वहां पर 3 भांगे, जहां पे 2 3 आता है वहां पे 1 भांगा, जहां पे 1 भी 3 नहीं आता है वहां पे 9 भांगे। अब जब आपको 22वां पूछा तो अंक 22 के भांगा पूछे तो 22 में 1 भी 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो 9 भांगे हैं। अगर मैं आपको बोलूं 32 तो कितना 3 दिखाई दे रहा है 32 में, 1 3, तो 3 भांगे। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। चलिए अब मेधा जी से ही नेक्स्ट बोल पूछ लेते हैं, आपको 14वें बोल से लेकर है, तो चलिए 16वां बोल बोलिए, ये भी काफी डिफिकल्ट लगता है बहुत लोगों को। 16वां बोल कौन सा है मेधा जी, याद है आपको? हाँ, कौन सा? 16वां बोल, 16th। 16वें में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो कौन सा बोल अच्छे से आता है आपको? 20वां। हाँ, क्योंकि ये बोल जो है ना, देखिए 14, 16, उसके बाद 20 और फिर 24, यही थोड़े डिफिकल्ट है 14 से लेकर 25 में। बाकी तो इजीली हो जाते हैं, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये सब इजी है। 21 इजी है, 22 में थोड़ा कंफ्यूजन है श्रावक के 12 व्रत, पर वो काफी लोगों को अच्छे से आ भी जाता है। 23वां भी छोटा ही है, 25वां भी छोटा ही। तो ये 4 बोल जो है यही दिक्कत वाले हैं, 14, 16, 20 और 24। जब बच्चों को भी ज्ञानशाला में लर्न करवाते हैं ना, तो इन 4 बोलों को छोड़ के ही बच्चों को बाकी सब बोल आते हुए होते हैं, बाकी इनके लिए बोलते हैं ये बाकी है मेरे अभी तक भी, तो ये होता है। तो ठीक है, आप 20वां बोल बोलिए, क्या है 20वां बोल? 20वां बोल षड द्रव्यों का ज्ञान। धर्मास्तिका द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी, गुण से गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता करना। ठीक है, आकाशास्तिका। अधर्मास्तिक ठीक है, एक एक ही बोलिए। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट ज्योति तातेड़। आप आकाशास्तिका का बोलिए, आकाशास्तिका। आकाशिकाय द्रव्य से एक काल। पहले तो मैंने क्या पूछा आपको क्वेश्चन? आकाशिकाय। तो आप पहले इसको ही बराबर बोलिए, आकाशास्तिकाय। आकाशिकाय। आप श छोड़ रहे हो, आकाशास्तिकाय। आकाशिकाय। आकाशा आकाशास्तिकाय। स्तिकाय, हाँ। ठीक है। तो ये यहाँ पर ही उच्चारण शुद्धि काम आती है। अगर आप बोलते हो आकाशतिकाय, आप जब लिखोगे तब भी आप आकाशतिकाय ही लिखोगे, आप सिखाओगे तब भी आप आकाशतिकाय ही सिखाओगे, क्योंकि आपने बीच का शाह छोड़ दिया है। तो इसके लिए इसको पहले क्लियर कीजिए। चलिए बोलिए आगे। मैम मैं 16वां बोल बताने वाली थी। ठीक है, आप 16 बताइए। मैम दंडक 24। हाँ। 7 तारकी पहला है, 7 तारकी का दंडक, 1 से लेकर 4 7 तक, नहीं 7 नारकी का दंडक। फिर दूसरा है 7 नारकी का दंडक, दूसरा भवनपति के 2 से 11, और फिर 2 से 11, 12 से 20 है आपका त्रियंच पचेंद्रिय। फिर 4 वेंतर देवों के 9 देखिए आपने वेंतर। हाँ, आपने जो ब्रेकआउट किया है ना वो थोड़ा गलत है। तो ये ब्रेकआउट को शुरू से मैं बोलूं? हाँ, नहीं आप बोल बता रहे हो, ये जो ब्रेकआउट है आपने जो गलत किया है, कोई बता पाएगा सही तरीके से ब्रेकआउट इन्होंने जो किया है वो? कोई नया हाथ खड़ा हुआ है? रितु जी जैन। हाँ रितु जी बताइए ब्रेकआउट। एक मिनट, अभी आपको अनम्यूट किया है। कीजिए अनम्यूट रितु जी, हाँ बताइए। जी नहीं, पहला 7 नारकी का दंडक, फिर असुर भवनपति देवों के दंडक 10 है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदती कुमार। रितु जी नाम वो बता देंगे, वो बता रहे हैं, आप मुझे ब्रेकआउट बताइए, उन्होंने जो ब्रेकआउट में गलती बताई है वो गलती क्लियर कीजिए। हाँ, पहला तो 7 नारकी का दंडक है, फिर 10 भवनपति देवों के दंडक है। वो कहाँ से कहाँ तक है? वो कहाँ से कहाँ तक है भवनपति देवों? 11 तक, 2 से 11 तक। हाँ, फिर उसके बाद 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां ये 12 से 20 5 स्थावर काय के हैं। हाँ, उन्होंने क्या बोला? तिर्यंच पंचेंद्रिय के हैं 12 से 20 तक। नहीं 5 तो मुझे ये बताइए 12 से 20 तक किनके हैं दंडक?
तिर्यंच पंचेंद्रिय त्रियंच के जीवों हैं के तिर्यंच के त्रियंच तिर्यंच जीवों के के हैं तिर्यंच तिर्यंच के। के फिर हैं उसके बाद 4 व्यंतर देवों के हैं क्या? नहीं नहीं हाँ, फिर तो फिर क्या है? नो 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 21वां मनुष्य पंचेंद्रिय का है, फिर 3 देवों के हैं ये, 22वां 23वां 24वां। 3 देवों के हैं। तो कौन थे इसके पहले, कौन थे जो बोल रहे थे? ऋतु जी। समझा आपने जो बोला, लास्ट के 4 व्यंतर देवों के हैं, तो वो वेंटर व्यंतर देवों के नहीं है। 20 तक जो देवताओं है के वो हैं। तिर्यंच जीवों के हैं, 9 दंडक। फिर 21वां मनुष्य पंचेंद्रिय का है, और उसके बाद फिर 3 दंडक देवों के हैं। उसमें 3 देव है, हाँ व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इस तरह से आपको वैमानिक ने जो ब्रेकआउट करके बताया, काफी अच्छा बताया। लोगों को इजी करने में भी मतलब लर्न करने में इजी हो जाता है। पर वहां पे अगर आप जो गलत बता रहे थे उसको हम क्लियर कर रहे थे। तो अब आप बताइए, दंडक 24 बोलिए आप ऋतु जी। 7 मार्गी का दंडक पहला, ऋतु फिर जी, असुर कुमार। ऋतु जी आप नहीं, उनके पहले कौन थे? ज्योति जी थे ना, सॉरी। ज्योति ताते जी। तो बोलना चाह रहे थे इसके लिए, सॉरी। बोलिए ज्योति जी जी। मैम। हाँ बोलिए। पहला है 7 नाटकी का दंडक, दूसरा हाँ, है भवनपति का दंडक 2 से 11, असुर कुमार, नाग कुमार, असुर कुमार, नाग कुमार, दिक कुमार, उद्धति कुमार, वायु कुमार, ज्योति अग्नि जी, कुमार। अगर ऑर्डर जंबल करोगे ना तो कंफ्यूजन होगा। तो सीधे प्रॉपर जी ऑर्डर में बोलिए, आपने जैसे लर्न किया है वैसे ही बोलिए। जी। असुर कुमार, नाग अ, कुमार, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर कुमार, उद्धति कुमार, वायु कुमार नहीं, अग्नि कुमार, अग्नि मैम मैं भूल, अग्नि कुमार, दीप कुमार, वायु कुमार, स्नंदित कुमार, फिर 10 पृथ्वी हुए का, क्या? 10 हुए क्या? एक मैम मैम अम, आप डरिए मत, सब मैं हम ही हैं, सब अपने ही हैं। क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? सब अपने ही लोग बैठे हैं। मैम फिर से हाँ, असुर पहला कुमार, 7 नारकी का दल, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर कुमार, उद्धति कुमार, दिक कुमार, का वो ऑर्डर, अग्नि कुमार, आपका ऑर्डर जंबल हो रहा है, इसके लिए रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, आप आगे बताइए। पृथ्वी का ऐसे शुरू कीजिए। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्री, त्रिंद्री, चौरिंद्री, पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय, फिर वैंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। चलिए ऋतु जी, अब आप करेक्ट कीजिए इनका। हाँ, 7 मार्गी, पहला दंडक 7 मार्गी का, फिर दूसरा असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीव कुमार, आप बुक उदति में से देख कुमार, के बोल रहे हो? दिक कुमार। नहीं तो बुक नहीं से नहीं देख के मुझे याद है, कहना ऋतु याद जी। है। नहीं नहीं याद है मुझे, दिक कुमार, वायु नहीं तो कुमार, इसके लिए स्कंद आप, कुमार। क्योंकि देखिए उन्होंने बगैर देखे बोला तभी वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो अभी आप बुक से देखो बोलोगे तो कोई भी राइट बोल देगा। तो वो नहीं याद है थोड़ा, मुझे। हाँ, तो बगैर देखे बोलिए, बुक की तरफ मत देखिए। हाँ, हाँ, 7 मार्गी का दंडक पहला असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उद्धति कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार, स्कंदित कुमार, फिर ठीक पृथ्वी है। का, इसमें अवकाश, तेजस का, उन्होंने बीच में कौन वायु। सा एक छोड़ा? ये हो गया। अब उन्होंने बीच में एक और छोड़ा था, कौन सा एक छोड़ा था? भवनपति में नहीं, आगे के दंडक में भी एक छोड़ा था इन्होंने। वो कौन सा छोड़ा था? कौन बताएगा? इन्होंने विद्युत कुमार छोड़ा हाँ, था। नहीं वो नहीं। अब भवनपति का छोड़ दो। तिर्यंच भवनपति में पंचेंद्रिय, इन्होंने 6 या 7 ही तिर्यंच नाम बताए। पंचेंद्रिय। हाँ, पंचेंद्रिय। बराबर, आरती जी ने बराबर बताया। उन्होंने तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं बोला। तो ये लर्न करने का जो इन्होंने बताया ब्रेकअप, वो सही था। अब 10 भवनपति देवों के नाम जब याद रखने हैं, तो आपको किस तरह से उसको याद रखना है? तो देखिए, असुर कुमार, नाग कुमार तो हमको आ जाता है। उसके बाद सुपर्ण भी साथ में याद रखना है। उसके बाद विद्युत और अग्नि आग आ जाती है सुपर्ण के बाद। असुर कुमार, नाग कुमार के बाद सुपर्ण आया, फिर दोनों आग वाले आते हैं, विद्युत और अग्नि। अब ध्यान रखो कि द्वीप आता है और दिक आता है, पर उसके बीच में उदधि आता है। द्वीप है मतलब पानी होता है, तो द्वीप के बाद पानी आता है, फिर दिक कुमार आता है, फिर वायु कुमार, स्थनित कुमार में प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आ जाता है। बीच के ये ही 5 है, सुपर्ण, विद्युत, 6, सुपर्ण, विद्युत, अग्नि, द्वीप, उदधि और दिक। इसमें ही थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए इनको जरा अगर प्रॉपर से कर लेंगे तो अच्छे से हो जाता है। दूसरी मिस्टेक जब करते हैं 16वां बोलते समय और लिखते समय, लोग क्या करते हैं, बोलते समय भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, वो बुक में जैसा लिखा है ना, असुर कुमार का दंडक दूसरा,
नागकुमार का दंडक तीसरा। तो आपको नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑर्डर से बोल दो। और जब बोल लिखते हो दंडक 24, तब भी उसके आगे नंबर लगा दो, काफी है। दूसरा तीसरा चौथा लिखने की जरूरत नहीं है। पहला 1 नंबर सातनारकी का दंडक, फिर भवनपति देवों के दंडक 2 से 11, तो 2 असुर कुमार आएगा और 11 तनित कुमार का आएगा। इस तरह से आप लिख लीजिए, नंबर काफी हो जाता है, आपको आगे आगे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 16वां बोल हो गया दंडक 24। अब एक सेकेंड, हमने 14वां मैं हाँ मैं बात बोलना चाह रही थी। जो ये कंफ्यूजन वाला है, यदि 7 से 11 में हो रहे हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं DUDVS, जैसा कि मैं लर्न रखती हूँ। DUDVS, तो वो डी के बाद यू आएगा तो उदित कुमार आ जाएगा, और दिक कुमार के बाद वायु कुमार, और एस, और इधर भी असुर कुमार जैसे अपने असुर कुमार से स्टार्ट करते हैं तो ANSVA, यानी 1 और 5 में ए ही आएगा, तो विद्युत कुमार और अग्नि कुमार में भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो इसको शॉर्ट आप आगे शॉर्ट से ANSVA और फिर DUDVS। हाँ, लिख लीजिए सब मैं लोग, ये भी ज्ञानशाला में भी बच्चों को ऐसे ही सिखाती हूँ, लिख लीजिए तो सब लर्न लोग। रहता है। वो नाम के पहले पहले अल्फाबेट ही है, असुर कुमार का हाँ, ए है, तो उस तरह से उसका सेंटेंस लिख लीजिए। तो ये भी इजी है, जिसको जैसा समझ में आए। ये भी इजी टेक्निक है, मैंने बताया वो आता है तो वो भी कर लीजिए। और इनका आरती जी का भी काफी इजी है टेक्निक, तो वो भी आप याद रख सकते हो। तो ये कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा। उसके बाद के तो इजी है। अब भांगा का भी हमने कर लिया। अब 20वां बोल जो है षट द्रव्यों का ज्ञान, उसमें कौन बोलना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। 14वां या 20वां, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। किनका हैंड रेज दिख रहा है? शिखा जी। शिखा जी को करूं? हाँ कीजिए। अर्चना जी सुराना का भी है, उनको करूं? हाँ कर दीजिए, उनका पहले वॉइस नहीं आ रहा था। हाँ वही। ठीक है। हाँ अर्चना जी, काल का बताइए। काल का भी काल जो है वो द्रव्य से अनंत द्रव्य, द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से क्षेत्र से लोक परिमाण, काल से द्रव्य से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से लोक परिमाण, और द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना। हाँ, काल से जो है वो क्या कहते हैं उसको, त्रैकालिक होता है ना। एक सेकेंड, द्रव्य क्षेत्र काल, धर्म से द्रव्य क्षेत्र काल से त्रैकालिक भाव से आरोपी, और गुण से काल जो है वो वर्तन गुण। देखिए, जब आप थोड़े लर्न करते हो, 25 बोल लर्न करते हो, तो शब्दावली वो की वो ही चाहिए। आपके चेंज हो जाते हैं। आपने त्रैकालिक बोला, अच्छी बात है, पर यहाँ पे अनादि और अनंत है। अनादि अनंत, सॉरी एकदम बहुत। क्षेत्र से काल क्या है, कौन बताना चाहेगा? क्षेत्र से मैं बताती, एक सेकेंड। क्षेत्र द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से एक सेकेंड, क्षेत्र से लोक परिमाण, लोक परिमाण। ठीक है, सीमा जी बताइए। सीमा बेद। अढ़ाई दीप परिमाण। हाँ अढ़ाई। जय जी नहीं, ने। देखिए पूछा है वो बोले, बाकी लोग बीच में नहीं बोले। आप टीचर्स है, डिसिप्लिन आपको तो मेंटेन करना ही है। अढ़ाई। हाँ सीमा जी बताइए। काल से अनंत द्रव्य, क्षेत्र से अढ़ाई दीप परिमाण, और हाँ। अच्छा ठीक है, सही है, सही है, बराबर है। देखिए 25 बोल में जो ये 20वां बोल है, इसमें 2 ही द्रव्य हैं जिनमें ऐसा आता है कि उसमें क्षेत्र का चेंज है। वो 2 द्रव्य हैं, आकाशास्तिकाय और काल। आकाशास्तिकाय में क्षेत्र से क्या आता है? लोक नया हाथ लोक खड़ा हुआ था। अनुपरिमाण। हाँ, और काल में आता है अढ़ाई द्वीप परिमाण। अब अढ़ाई द्वीप परिमाण बोलो, मनुष्य क्षेत्र परिमाण बोलो, दोनों सेम बात है। अढ़ाई द्वीप में कौन कौन से नाम आते हैं, कौन बताना चाहेगा? पहले एक नया हैंड हुआ था, राजकुमारी जी। रुकिए रुकिए रुकिए, बाकी लोगों को भी चांस देते हैं। ओके, आप सब काफी एक्टिव हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब इतने एक्टिव टीचर्स, इतने एक्टिव स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं कि पढ़ाने में भी मजा आता है। हाँ वनीता जी गुंदेचा बताइए, अढ़ाई द्वीप में कौन कौन से नाम आते हैं? 5 भरत, 5 ऐरावत, कौन बोले? जम्बूद्वीप,
5 भरत 5 ऐरावत और एक जिनको पता है विदेश वही क्षेत्र। बोले, बाकी लोग नहीं बोले, आपको चांस मिलेगा। हाँ 5 भरत 5 ऐरावत। मैम, हमने तो अढ़ाई द्वीप बोला। अढ़ाई मतलब क्या होता है? अर्ध पुष्कर, जम्बूद्वीप, धाची खंड और अर्ध पुष्कर। बराबर। अब अढ़ाई मतलब 2.5, और आप 10 बता रहे थे, तो इसके लिए मैंने अढ़ाई का मतलब पूछा था। पहले आपके दिमाग में होना चाहिए अढ़ाई पूछा है तो 2.5 ही बताना है, तो मैं 10 क्यों बताऊं? अब 2.5 में क्या आता है वो नाम इन्होंने बता दिया। जम्बू द्वीप आता है, धातकी खंड आता है, और अर्ध पुष्कर अर्ध द्वीप आता पुष्कर। है। तो इतने ही एरिया में काल वर्तता है, बाकी एरिया में काल नहीं होता है। ठीक है। अब आकाशास्त्री का है, लोक और अलोक में है, तो बाकी के द्रव्य नहीं है क्या लोक और अलोक में? नहीं। तो बाकी के द्रव्य नहीं है, सिर्फ लोक में ही है। हाँ ठीक है ना? तो ये हमको ध्यान रखना है। तो आलोक में सिर्फ एक आकाश ही पाया जाता है और कोई नहीं पाया जाता है वहां पर। तो ये हमारा 20वां बोल लगभग लगभग ऐसे क्लियर हो चुका है। अब इसमें और एक बात जो ध्यान रखने वाली, 2-3 बातें और हैं कि रूपी द्रव्य सिर्फ एक ही है, पुद्गलास्तिका है, बाकी सब अरूपी है। ठीक है। और उसके बाद एक और बात याद रखनी है कि पहले 3 जो द्रव्य हैं वो एक द्रव्य है, बाकी के 3 द्रव्य अनंत द्रव्य है। तो काफी इजी हो गया। द्रव्यों के नाम अगर आपको ऑर्डर से याद है तो पहले 3 में एक द्रव्य लिखना है, बाकी के 3 में अनंत द्रव्य लिखना है। अब द्रव्य के नाम ऑर्डर से कौन बोलेगा? वनिता जी बता दीजिए। हाँ, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अब यही ऑर्डर मेंटेन करना है। आप जब भी आप 6 द्रव्य के नाम बोलोगे आपको यही ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर ऑर्डर मेंटेन रखोगे ना तो कोई एक भी छूट जाता है तो आपको जल्दी याद आ जाता है और पता भी चलता है कि मेरा एक छूटा है। लेकिन आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है ना तो पता नहीं चलता है कि मैंने 10 बोले कि 8 बोले, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन नहीं है ना तो किसके बाद कौन आएगा पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें जब भी याद करते हैं तो ऑर्डर से ही लर्न करना है। तो अगर हम ऑर्डर से लर्न कर रहे हैं तो चीजें छूटती नहीं है, और अगर छूट भी जाती है, देखिए छद्मस्त है, गलतियां हो सकती हैं, तो छूट भी जाती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो भी मिसिंग है। तो मिसिंग को फिर हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। पर जब पता ही नहीं चलेगा कुछ मिसिंग है तो फिर कहाँ से रिकॉल करेंगे? तो इसके लिए ऑर्डर से लर्न करना है। तो जितने भी टीचर्स यहाँ पे जुड़े हैं या जितनों जो भी बाद में सिखाते हैं, आप ध्यान रखिए कि सबको आप ऑर्डर से ही लर्न करवाएं। 25 बोल फिंगर्स पे काउंट करके भी कर सकते हो शुरुआत में, फिर उसके बाद आदत पड़ जाएगी तो इजीली लर्न हो जाएगा। अब हमारा बोल बचता है 14वां बोल। 14वां बोल के लिए हैंड रेस जिनको आते हैं वो खड़े कीजिए, जिनके ऑलरेडी हैंड रेस वो एक बार लो कर दीजिए, और जिनको आता है वही वापस हैंड रेस कीजिए। 14वां बोल। नीतू जी ठीक है। का माइक है, नीतू जी को करूं? हाँ 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 कीजिए अनम्यूट। नीतू जी आपको अनम्यूट किया है, आप बोल जय सकते हैं। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। 18 पाक। जी 18 पाक प्राणातिपात, निशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, अरति, माया मृषा और मिथ्या दर्शन शैली। ओम अरहम। तो ये पाप तत्व के 18 भेद है। ठीक है ना? तो काफी अच्छा था इनका भी। चलिए नेक्स्ट किनको अनम्यूट कर रहे हैं आप? जया जी डाका से करो। कीजिए। ये नया एक और हैंड रेस हुआ है, वीना नरेंद्र, इनको भी ले लीजिए इनके बाद, जया जी के बाद। मैं बोलूं? हाँ, आपको मैं दूं तो हाँ ना कौन सा बोलना है आपको? चलिए आपको बोलना है निर्जरा तत्व के कितने भेद आते हैं? 12 भेद। 12 भेद। चलिए बोलिए। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयाविक, स्वाध्याय, ध्यान और जूसर्ग। आपने निर्जरा के 12 भेद तो सही से बताए, पर उच्चारण पे ध्यान दीजिए। अनशन, वैयावृत्य, काय क्लेश, काय क्लेश नहीं, काय कलेश नहीं है, क्लेश। तो ये उच्चारण पे ध्यान दीजिए। हाँ, काय कलेश नहीं, काय क्लेश। क आधा है और ले। हाँ ठीक है। आगे कौन? वीना नरेंद्र। हाँ बीना जी अनम्यूट है आप। चलिए, ये हम जो बोल बोल रहे हैं ये कौन सा बोल है? 14वां बोल है। 14वां बोल। क्या बोल है 14वां बोल? 14वां बोल 9 तत्वों के 123, 115,
115 पेज। देखिए बाकी लोग मत बोलिए, हाँ ये अच्छी बात नहीं है, टीचर्स को बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे कि आप मत बोलिए, जिनको पूछा जाए वही बोलिए। आप सब म्यूट हो जाइए प्लीज, जिनका नाम ले रहे हैं सिर्फ वही तत्व बोलेंगे, के बाकी कितने सब भेद है म्यूट रहे। वीणा जी कितने भेद है 9 तत्व के? 9 तत्वों के 115 भेद। तो चलिए 9 तत्व के नाम बताइए। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अजीव तत्व के कितने भेद है? अजीव तत्व के 20 भेद। बताइए 20 भेद। 14 भेद। 20 या 14 जो भी है बताइए। राइट कौन सा है, 20 है कि 14 है? पक्का क्या लग रहा है, किसको लॉक करें, 14 को कि 20 को? 14। 14 को लॉक करते हैं, चलिए ठीक है 14 को लॉक करते हैं, बोलिए। बताइए आगे। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय। ये किसके भेद है? अजीव तत्व के? नहीं, अजीव में क्या क्या आता है? पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य। आप पूरा ही बोल बताने वाले हो लगता है, बस अजीव तत्व के भेद नहीं बताने वाले हो। आप पुण्य के बता रहे हो, आश्रम के बता रहे हो, अजीव के बताइए, आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो बताइए। धर्मास्तिकाय के 3 भेद। सॉरी, धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। कास्तास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, काल का 1 भेद। और पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। कितना इजी बोल है, सेम सेम ही तो बोलना था सब जगह, स्कंद देश प्रदेश, खंड देश प्रदेश। अब काल का भेद कितने हैं? काल का 4 भेद। नहीं, काल का तो आपने एक ही भेद बोला था, विचार कैसे हो गए? काल का तो एक भेद है काल। कौन सा है काल का एक भेद, कौन सा है? काल ही है। अच्छा ठीक है, देखिए जीव और अजीव काफी इजी है, जीव में भी वही वही रिपीट करना है, अजीव में भी वही वही रिपीट करना है, तो इजी हो जाता है। अब इसमें एक बात याद रखनी है, पुद्गलास्तिकाय में 4 भेद है। क्यों? क्योंकि पुद्गल जो है वो ब्रेक होता है, टूटता है, इसके लिए उसमें परमाणु ऐड हो गया है। बाकी जो द्रव्य है वो टूटते नहीं है, काल टुकड़ों में ही है, इसके लिए उसका एक ही भेद है, काल ही है। पर बाकी धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, इनके टुकड़े नहीं होते हैं, इसके लिए इसके 3 ही पार्ट है। पर पुद्गलास्तिकाय ब्रेक होता है इसके लिए। तो अब आपको जब 14 से लेकर 25 तक का डिटेल पढ़ना है, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा अगर पता है ना तो इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी अगला बोलने के लिए कौन तैयार है? जिनके हैंड रेस दिख रहे हैं, किनको अनम्यूट करेंगे आप? प्रमीला जी। हाँ, मीना जी दुक्कड़ को करो। कीजिए। हाँ मीना जी, आपको अनम्यूट किया है। 25वां बोलिए। चरित्र 5। सामायिक चरित्र छेदो सेकंड। छेदोपस्थापनी चरित्र, बराबर है, आगे बढ़िए। छेदोपस्थापनी चरित्र, सूक्ष्म संप्राय चरित्र, और नहीं संप्राय तो चौथे नंबर, यथाचार चरित्र नहीं, सामान्य चरित्र, छेदोपस्थापनी चरित्र, परिहार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संप्राय चरित्र और यथा संविभाग चरित्र। 5वां क्या बोलिए? 5वां बोला ना, वापस बोलिए। वापस से, ठीक है। सामायिक चरित्र, नहीं मेरे को सिर्फ 5वां चाहिए। 5वां क्या चरित्र बोला आपने? यथा संविभाग चरित्र। 2 बोल मिक्स कर दिया आपने। यथा संविभाग व्रत है। यथा ख्यात चरित्र होगा, यथा ख्यात, सॉरी यथा
अब इन्होंने जब बोला, इनके ऑर्डर से लर्न किए हुए हैं, तो जब ये सूक्ष्म संप्राय बोल रहे थे तो इनको याद आ रहा था कि सूक्ष्म संप्राय चौथे नंबर पे है, तो तीसरा नंबर का मिस हो रहा है, तो वापस इन्होंने 1 से स्टार्ट किया तो तीसरे नंबर का है। तो ये बेनिफिट होता है जब ऑर्डर से लर्न करते हैं आप। चलिए अब 22वां बोल बोलना है, इनको अनम्यूट करेंगे। आरती जी बोलिए 22वां बोल। आरती धारीवाल। हाँ हाँ। 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, दिग्विरति व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड वीरमण व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पौषध व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। बराबर है। ओम आराम आपके लिए। तो ये श्रावक के 12 व्रत जो हैं, हम जब प्रतिक्रमण में अतिचार का ध्यान करते हैं उसमें नाम आते हैं, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब श्रावक के 12 व्रत का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। अब इस व्रत में आपको ध्यान क्या रखना है 22वें बोल में, कि पहले जो 5 हैं वो अणुव्रत है और वही 5 महाव्रत में आते हैं, तो इनके आगे आपको अणुव्रत लगाना है। पर बाकी के जो है 6 से लेकर 12 तक, उनके आगे सिर्फ व्रत लगाना है, वहां पे अणुव्रत नहीं लगाना है, क्योंकि अणुव्रत क्या है, महाव्रत का छोटा रूप। तो महाव्रत 5 है तो अणुव्रत भी 5 ही है। श्रावक के व्रत अगर बोलेंगे तो श्रावक के व्रत 12 हैं, लेकिन अणुव्रत अगर आपको बोले जाए तो अणुव्रत 5 ही है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। तो ये अगर याद रहता है तो 6 से लेकर 12 तक में आपको सिर्फ व्रत लगाना है। अब इनमें नाम में जैसे देखिए, इन्होंने बोला था दिग्विरति, तो आप दिग परिमाण लिख सकते हो, गलत नहीं है। भोगोपभोग परिमाण है, उपभोग परिभोग परिमाण लिखा तो भी राइट है। अनर्थ दंड वीरमण व्रत लिख सकते हो, अनर्थ दंड वीरति व्रत लिख सकते हो, अतिथि संविभाग लिख सकते हो, यथा संविभाग लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। पौषध और पौषधोपवास दोनों में से भी कोई भी नाम लिख सकते हो। तो ये श्रावक के 12 व्रत, तो हमने ऑलमोस्ट 14 से लेकर 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है। वो तो है ही है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं 6 से 12 में भी अणुव्रत लगा देते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया कि पहले 5 अणुव्रत है, बाकी के सिर्फ व्रत है। तो अब उनको 7 शिक्षा व्रत बोलो या 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत बोलो, जैसा आपको बाइफर्केशन है। तो अब हमने 14 से लेकर 25 तक के ऑलमोस्ट मोटा मोटी सभी बोल कर लिए हैं, बाकी सब इजी बोल है। 15वां बोल भी इजी है, 16वां भी इजी है, 17वां भी इजी है। तो अब अगर आपको कोई और डाउट है या आपके सिलेबस में कुछ छूटा है जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे याद दिला दीजिए, या आपके कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आप बाकी एक बार लो हैंड कर लें, जिसका डाउट्स है वही हैंड रेज रखें, बाकी सब हैंड लोअर कर लें। मोटा मोटी रूप में हमने हैंड रेज करें। कंठस्थ ज्ञान और लर्निंग पार्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपके कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम वापस ऐसे ही कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जया जी बोलिए, आपका कोई डाउट है? हैंड रेज है, 2 हैंड रेज आंटी। जया जी डागा का है, पहले उनको अनम्यूट किया है। जया जी, जया जी इन्होंने मेरा ना पहले वाला हैंड रेज था, अभी तो नहीं किया। ओके ठीक है, आप लोअर हैंड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मनीषा जी जैन। हाँ अनम्यूट कीजिए मनीषा जी। खुशबू जी चोपड़ा। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। मैं गुवाहाटी से बात कर रही थी। हमारे यहाँ ना एक भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर पीडीएफ मिल जाता तो लर्न कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है मनीषा जी बोलिए, अनम्यूट नहीं हो रहा है। मनीषा जी बोल रहे हैं, श्वेता जी। मनीषा जी आप खुद अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गए। हाँ जय जिनेन्द्र सर। मुझे ये पूछना था कि जैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो भावार्थ यानी हमें सूत्र प्रॉपर लिखना है या फिर उसके मीनिंग्स भी लिखने हैं? आपको अगर सिर्फ भावार्थ पूछा है तो अर्थ लिखना है, सूत्र लिखना नहीं।
सूत्र को भावार्थ सहित लिखिए। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सूत्र भी लिखना है और उसका भावार्थ भी लिखना है। ओके, तो ठीक है। क्वेश्चन आप बताइए, आपके पेपर में क्या पूछा है तो और क्लियरली बता देते हो। हाँ, एक सेकेंड ना। एक्चुअली लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था मैंने, उसमें लिखा था कि जैसे आलोचना सूत्र को भावार्थ आलोचना सूत्र का भावार्थ लिखे, तो हम मतलब एग्जैक्टली स्टार्ट तो कैसे सूत्र करेंगे, क्या तो लिखेंगे? आपको अगर पूछा है आलोचना सूत्र का भावार्थ लिखिए तो आपको भावार्थ ही लिखना है, सूत्र नहीं लिखना है। और अगर उनको सूत्र सहित चाहिए तो बोलेंगे सूत्र सहित भावार्थ लिखिए, तो आपको वहां पे वो लिखना है। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। नेक्स्ट वनीता जी। मेरे को ये पूछना था कि प्रतिक्रमण की सारी पार्टियां आएगी? आपका जो पीडीएफ है उसमें लगभग तो सभी दिख रही हैं। अभ्युत्थान सूत्र और वो नहीं दिखा है मुझे, तो शायद वो नहीं है, आप लोगों को स्नातक में होगा। चक्र स्तुति वाला आएगा? हाँ, चक्र स्तुति वाला है। ठीक है, अभी हमारा जो बचा है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, मैंने आपका अर्थ बता दिया था, मैंने शॉर्ट में ही अर्थ बताया है। ठीक है, आलोचना सूत्र का जो हमने नहीं लिया है अर्थ, आलोचना सूत्र है क्या इसमें? चक्र स्तुति है, प्रायश्चित सूत्र है, वंदना सूत्र है, हाँ आलोचना सूत्र है। तो देखिए आलोचना सूत्र जो है, आलोचना यानी आलोचना करनी है, तो अब किसकी आलोचना की जा रही है? तो अगर मैंने शरीर से कोई कुचेष्टा यानी खराब कुछ कार्य कर लिया है, वचन बोलने में दुश्चिंतीय अगर दुष्ट विचार आया, दुर्भाषीय भाषा, भाषा यानी वचन में अगर मैंने कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। तो ये आलोचना करने का मतलब क्या होता है? निंदा करते हैं, खुद ही पहले याद करते हैं, मैंने किसी को कुछ बुरा कहा था, किसको कुछ कहा था, तो उसकी आलोचना की जाती है, तो उसको कहते हैं निंदा करना। और गरिहामी, इसका भी अर्थ समझ लीजिए। गरिहामी जो होती है, किसी गुरु के सामने अपनी गलती बोलकर निवेदन की जाती है और फिर उसकी निंदा की जाती है, तो गुरुदेव फिर उसका प्रायश्चित देते हैं। तो अब गुरु कौन हो सकते हैं? जब गुरु के सानिध्य में जाओ तो गुरुदेव से लेते हो, या साधु साथियों के पास जाते हो तो उनसे लेते हो। तो हमारे से जो ऊपर वाले हैं गुरु, उनको सामने हम जब निवेदन करते हैं हमारी गलती का, तो उसको कहते हैं गरिहामी। और स्वयं खुद चिंतन करके उसकी आलोचना करते हैं तो वो है निंदा होती है। तो ये निंदा और गरिहामी ये शब्द आते हैं। तो ये जो आलोचना सूत्र है ना, एक तरह से देखोगे ना तो छोटा सा प्रतिक्रमण है, 2 लाइन वाला प्रतिक्रमण। आप रात को सोते समय भी अगर बोलते हो तो भी इसमें सब कुछ आ जाता है। तस् सवस देवसीयस, यानी अब तक दिन भर में मैंने जितने भी क्या किए हैं, अतिचार, अय्यारस, अतिचार का सेवन किया है। कौन से? तो दुश्चिंतीय, दुश्चिट्ठीयस, दुर्भाषीय, ये 3 प्रकार के, शरीर मन वचन। और हम लोग मन वचन शरीर से ही कर सकते हैं, 3 ही तरीके हैं हमारे पास कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए। इसके अलावा कोई भी चौथा तरीका नहीं है, या तो मन से करेंगे, या वचन से करेंगे, या काया से करेंगे। तो इन तीनों का अगर कोई अतिचार हुआ है तो उसकी मैं आलोचना करती हूँ, उससे मैं निवृत्त होती हूँ, उसकी निंदा करती हूँ, उसकी गणना करती हूँ, और अपनी आत्मा को, यानी जो अशुभ आत्मा, इन अशुभ प्रवृत्तियों की वजह से मेरी आत्मा में जो बुराई आई या अशुभ प्रवृत्ति हुई, उससे मैं अपनी आत्मा को दूर करके शुभ प्रवृत्ति में लेके जाती हूँ। ये मतलब होता है अपाणम वोसीरामी का, कि अशुभ प्रवृत्ति से हटाकर मैं अपनी आत्मा को शुभ प्रवृत्ति में लेके जा रही हूँ। तो ये आलोचना सूत्र। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, प्रतिक्रमण स्टार्ट करने से पहले हम बोलते हैं कि अवश्य ही इच्छा कारण। हाँ, जिन्होंने प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, मैंने उनको पूछा था एक्चुअली में प्रायश्चित सूत्र, पर उन्होंने प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा बोलना शुरू किया था तो उन्होंने उसमें इच्छा कारणम बोला था, जबकि उसमें इच्छा कारणम नहीं है, अवश्य ही इच्छा कारेण संधि सह भयवम देवसीयम परिक्रमणम ठाएमि। फिर वापस जो दूसरा देवसीय है उस पे देवसीयम नहीं है, अनुस्वार नहीं है, देवसीय, यानी 2 बार देवसीय आता है, पर पहले वाले पे अनुस्वार है, दूसरे वाले पे नहीं है। तो देवसीयम नान दंसन, सॉरी, परिक्रमणम ठाएमि देवसीय नान दंसन चरिता चरित तव अय्यार चिंतवनठम करेमि काव्यकम, ऐसा आता है। मंगल पाठ, बताइए आपको मंगल पाठ का अर्थ? 4 मंगल है, 4 लोक में उत्तम है, और 4 की शरण में मैं जाती हूँ। उसमें भी आपको ध्यान रखना है, चत्तारी शरणम, शरणम नहीं है, श नहीं है, स सामायिक वाला है।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं, अर्हन्ते, सिद्धे, साहू, केवली पन्नतम धम्मम शरणम। यहाँ पर केवली पन्नतो धम्मो नहीं है, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो ये मतलब लगभग कवर हो गया है, फिर भी किसी का और कुछ हो। हाँ, अभ्युत्थान अनीता सूत्र जी है क्या आपके मांडू। सिलेबस? अभ्युत्थान सूत्र है हाँ, सिलेबस? जय जिनेन्द्र मैम। हाँ सब बोलिए। ये अर्थ और भावार्थ एक ही है ना? सेम ही है, नहीं, अलग सेम अलग ही है, है। अलग 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 है। अलग क्या? है। हाँ, शब्द अर्थ अलग है, भावार्थ अलग है शायद। अच्छा, हाँ हाँ, जी, ओहो, तो अच्छा ऐसा दिया है, बराबर, हाँ, अलग तो अलग है हमें सूत्र भी याद अर्थ। करना है। हाँ, बोलिए। अगर आपको अर्थ बोला जाए, सूत्र बोला है तो सिर्फ सूत्र लिखना है। जैसे आलोचना सूत्र का बता देती हूँ मैं। आलोचना सूत्र दिया है तो आपको सिर्फ, अगर बोला है सूत्र लिखो, तो उसमें आपको सिर्फ लिखना है तस्य सवस्य दिवसीय अय्यारस्य, ये लिखना है। अगर आपको अर्थ लिखने को बोले तो आपको लिखना है कि उस सभी दिवस संबंधी अतिचार को, यानी शब्दों के अर्थ लिखने हैं। और फिर भावार्थ में आपको पूरा नीचे जो डिटेल में दिया है कि मन में बुरे विचार कर, बुरे वचन बोलकर, शरीर की पापकारी प्रवृत्ति कर, दिन में जो अतिचार की है, फिर उनका पूरा डिटेलीकरण दिया गया है कि मानव मन की वृत्तियों का दास होता है। ये पूरा लिखना पड़ेगा भावार्थ में। वही तो, अर्थ अलग है, भावार्थ अलग है, और सूत्र अलग है। हम्म 3 पढ़ना है एक पाठी का। मतलब इसमें भावार्थ में आप एक समझिए, अर्थ तो है ही, पर उसमें भाव भी बताया गया है कि किस प्रकार से। जैसे अभी मैंने जो बताया आपको कि गरिहामी और निंदामी में क्या अर्थ है, तो वही नीचे आया है, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा और दुष्प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान किया जाता है। तो 3 प्रकार से किया जाता है कि हमें शुद्धि करनी है। तो वही बताया कि आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, दुष्प्रवृत्ति का प्रत्याख्यान। तो अपने अवगुण की निंदा करना यानी स्वयं करते हैं, गुरु के सामने निवेदन करना, और फिर उस प्रवृत्ति को कभी नहीं करने का त्याग करना। तो इससे क्या होता है, बुरी प्रवृत्ति रुक जाती है। तो इस तरह से भाव कैसे जोड़ने हैं उसमें वो पूरा डिटेलीकरण बताया गया है। तो अलग है, भावार्थ अलग है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आलोचना सूत्र के भावार्थ लिखिए, तो देखिए भावार्थ में आपको वो इतना बड़ा नीचे पैराग्राफ दिया है, वो पूरा लिखना पड़ेगा। सिर्फ शब्दों के अर्थ लिखने से काम नहीं चलेगा। मार्क्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखो भावार्थ काफी बड़ा दिया है इसमें। अगर आपको 2 मार्क के लिए पूछा है तो उसको शॉर्ट करके जितना इंपॉर्टेंट है उतना लिख सकते हो। 5 मार्क के लिए पूछा है तो उसको एज इट इज याद है तो एज इट इज लिख लीजिए। बाकी उसको समझ के आप उसको शॉर्ट में अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। जो मेन मेन वर्ड्स है वो आने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 साधन है वो आया है तो वो आना ही चाहिए। बाकी आपको जो लगे कि भाई इसको मैं शॉर्ट में अपने हिसाब से कर सकती हूँ तो वो कर सकते हो, पर जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। किसका है मेरे और को क्वेश्चन? मैं सीमा नाटा हूँ। नेक्स्ट सीमा मेरे जी को पूछना नाटा। हाँ, मेरे को पूछना था मैम। जय जिनेन्द्र, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ आ रहा रही है। है। हाँ, मेरे को 24वां बोल भंगा 49 से जो भंगी रुकते हैं ना, वो नहीं समझ में आया। त्याग एक करण एक योगी तो समझ में आ गया, करण योग समझ में आ गया है, ये जो भंगे रुकते हैं वो समझ में नहीं कैसे रुकते हैं। भांगे रुकते हैं मतलब देखिए वो जीवा जीव की बोल में आपको दिए हुए हैं कि 1 कोटि का त्याग करते हैं तो 1 भांगा ही रुकता है। 2 कोटि के त्याग में आपके 3 भांगे रुकते हैं, है ना? तो वैसे हाँ, ही 2 आप, कोटि में रुकते हैं। हाँ, वो कौन से तो रुके वो मेरे को समझ ही नहीं आया। वो नहीं समझ में आ रहा है तो वो अभी इतना समझा नहीं सकते हैं आपको। मैं मेरा वीडियो हाँ, डाला हुआ है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। फिर नहीं समझ में आए तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। अभी लेटेस्ट ही डाला जीव है जिसमें कौन से जीव भांगा जीव रुक। बुक में ये टेबल गलत दी हुई है, 9 कोटि का त्याग हाँ, यंत्र जो दे रखा है। हाँ हाँ, उसमें वो नंबर दिए हुए हैं, कौन से भांगे रुकते हैं, वो प्रॉपरली नाम नहीं दिए हुए हैं, इसके लिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे देखिए 6 कोटि का त्याग लेते हैं हम, ये जो नंबर है ना जीव जीव बुक में पेज नंबर 141, 1 कोटि के त्याग में 1 भांगा रुकता है, 2 कोटि के त्याग में 3 भांगे रुकते हैं, 3 कोटि के त्याग में 7 भांगे रुकते हैं, 4 कोटि के त्याग में 9 भांगे रुकते हैं, फिर 5 कोटि के त्याग में 13, 21, 25, 33 और 49 है। अब इनको समझने के लिए मैं पहले जिनके और किसी के डाउट से तो वो पूछ लीजिए, फिर मैं ये बता देती हूँ। प्रेक्षा हाँ, जी आपका क्या है डाउट? रीटा जी श्याम शिखा को अनम्यूट किया है। हाँ बोलिए, आपका क्या डाउट है?
आप म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। नहीं हुआ अभी तक भी, कीजिए अनम्यूट खुद को। यस मैम, आप मैंने खुद को किया। म्यूट कीजिए। जय हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी मेरा डाउट है कि प्रतिक्रमण के अंतर्गत पूछा जाता है कि 6 आवश्यक की आज्ञा से, तो इसमें आंटी जैसे जो हमारे 6 आवश्यक होते हैं उसमें हमारा एरिया मतलब सामायिक आवश्यक, चतुर्विष्टि स्तव आवश्यक, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, और इसके बाद में आंटी उसमें पूछा जाता है प्रत्याख्यान आवश्यक। तो आंटी इसमें तो हमने आवश्यकों की श्रेणी में जैसे प्रायश्चित सूत्र है, अभ्युत्थानम सूत्र है, आलोचना सूत्र है, तो इसमें प्रत्याख्यान किसका नाम दिया गया है आंटी? ये हमारे छठा 12 आवश्यक है ग्रंथों ना? नहीं, छठा आवश्यक है ना, प्रत्याख्यान करते हैं हम लोग कि अगर दैवसिक प्रतिक्रमण किया तो हम एक दिन के लिए कोई वस्तु छोड़ते हैं, तो वो प्रत्याख्यान आवश्यक है। अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक तथा भविष्य काल का प्रत्याख्यान, ये जो हम अच्छा बोलते हैं वो प्रत्याख्यान आवश्यक ही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, मुझे लगा इन पार्टियों का नाम आया है, तो प्रत्याख्यान कौन सी पार्टी के अंतर्गत आया है? नहीं 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 नहीं, आप जो आवश्यक समझ रहे हो ना, वो आवश्यक पार्टियों के नाम आ रहे हैं, सेम ही है, पर वो आवश्यक में अलग पार्ट है। पहला आवश्यक सामायिक आवश्यक है, तो सामायिक पार्टी नहीं है। सामायिक हाँ आवश्यक में आप क्या स्टार्ट करते हो? प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा से स्टार्ट करते हो, फिर वंदना सूत्र बोलते हो, फिर नमस्कार सूत्र बोल के मंगल। तो ये पूरा सामायिक आवश्यक का एक पूरा एक पार्ट है, उसमें आप अतिचारों का ध्यान करते हो, तो ये सामायिक आवश्यक है। फिर उसके बाद सेकंड आवश्यक आता है चतुर्विंशति स्तव आवश्यक, उसमें लोगस बोलते हो। तीसरा आवश्यक आता है वंदना सूत्र, उसमें वंदना सूत्र बोलते हो। तो वंदना सूत्र आवश्यक मतलब पार्टी ही है, वो नहीं है, उसमें और भी कुछ पार्ट आ सकता है। चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, तो प्रतिक्रमण में आप व्रत, अतिचार बोल रहे हो, विद्यापतिक सूत्र भी तो बोल रहे हो, प्रायश्चित सूत्र भी तो बोल रहे हो, तो फिर वो करेक्ट। नहीं है। पार्टियों का नाम अलग है, लेकिन ये 6 आवश्यक ओके, अलग ही है। ठीक है, ठीक है, हाँ, थैंक यू आंटी। ज्योति जी आपका कोई डाउट है और? हाँ, जी लास्ट मैम, हैंड दीजिए ज्योति जी तातेड़ का। मैम मैं पूछना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है, साधु के धर्मोपकरण परिग्रह क्यों नहीं है? वो तो जीव अजीव में ऐसे का ऐसा दिया हुआ है उसका आंसर। जीव अजीव की बुक में आपको ऐसे का आंसर दिया हुआ है, देखिए 5 महाव्रत के इसमें। जी मैम, 5 महाव्रत, ओके मैम, ठीक है। आंटी हैंड्रेस तो सारे डन हो गए आंटी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसमें नहीं है, 1 मिनट, परिग्रह क्यों नहीं है? नहीं है, किसमें है? पढ़ा तो था मैंने। हाँ ये देखिए, है ना पेज नंबर 140 पे, पेज नंबर 140 पे ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है, धातु के धर्मोपकरण वस्त्र, पात्र और पुस्तक के परिग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि जिस वस्तु का ग्रहण ममता भरे भाव से किया जाता है उसका नाम परिग्रह है, और साधु तो ममता के भाव से या लोभ से या संचय करने की दृष्टि से तो लेता ही नहीं है धर्म उपकरण, वो तो सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए लेता है, इसके लिए वो परिग्रह में नहीं है। ठीक है, अब देखिए भांगे कौन से रुकते हैं, वो जिनको समझना है वो देख लीजिए। 1 कोटि का त्याग में 1 भांगा रुकता बोला है, और 11 के नीचे 1 लिखा है, उसको सिर्फ ये जो नीचे है ना लिखे हुए 3, 7, 9, इसके बाद जो नंबर लिखे उनको समझ लीजिए। 1 लिखा है वो 11, मतलब उसको 9 समझ लीजिए, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, तो उसको 1 1 के नीचे डाल दीजिए। 11 के नीचे 1 है, फिर 3 जो लिखे हैं वहां पे 2 और 1 लिखा है, तो 2 11 के नीचे है और 1 12 वाला है, तो इसी ऑर्डर से समझिए। अब आगे देखिए 7 कोटि का त्याग को समझिए। 25 के आगे लिखा है, पहले लिखा है 7, फिर लिखा है 6, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 1, फिर 1, तो ये कौन से अंक के हुए? तो 7 है 11 का, 6 है 12 का, 2 है 13 का, 5 है 21 का, 3 है 22 का, और 1 है 23 का, और 1 है 31 का। बस अब उसमें वो देखना है आपको कि 31 का 1 रुका, तो कौन सा रुका? तो वहां पर क्या क्या होना चाहिए? तो करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, काया से तक, अनुमोदू नहीं काया से होना चाहिए, तो 31 का 1 ही रुक रहा है, कौन सा रुकेगा? करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, काया से, बस ये 1 ही रुकेगा जो लास्ट वाला है, क्योंकि करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं मन से, फिर करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से, फिर करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं काया से, तो अनुमोदू नहीं काया से सिर्फ लास्ट वाले में ही आ रहा है, मन से वचन से आ नहीं रहा है, तो 31 का सिर्फ लास्ट का ही रुकेगा।
फिर जो 23 का एक रुक रहा है तो कौन सा आएगा, तो वो हमको उस तरफ से क्या कि अनुमोदु नहीं काया से तक जिसमें आ रहा है, करूँ नहीं कराऊं नहीं के तो सब आने वाले हैं, पर अनुमोदु नहीं काया से होना चाहिए, मन से वचन से नहीं होना चाहिए, वे सब भांगे इसमें से रुकेंगे उस बोल के। तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर इजी हो जाएगा। समझा अभी जिनका क्वेश्चन था उनको? क्योंकि पूरा अभी समझाने का इतना टाइम नहीं है। मेरे वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या मेरा नंबर तो आपके पास है ही है, कॉल कर लीजिएगा, मैं बता सकती हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज हाँ की आंटी। ये हमारी प्रिपरेटरी क्लास आपकी एग्जाम की पूर्व तैयारी के रूप में होती है, कि जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना भी इजी जाए और आपको पहले से चीजों का पता हो, ताकि आपको एग्जाम के समय पे एकदम से ऐसा नहीं लगे कि हम क्या करें, कैसे करें, किसको पूछने जाएं। इसके लिए प्रिपरेटरी क्लास रखी होती है। मेरा ज्यादा रोल होता नहीं है वैसे इन क्लासेस में, सिर्फ उच्चारण शुद्धि और कंठस्थ ज्ञान के बारे में बताना होता है। फिर भी अपनी तरफ से मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा अपने हिसाब से बता देती हूँ कि यूजफुल रहे और काम आ जाए आपके। तो बताने में अगर मुझसे कहीं कुछ प्ररूपणा करने में गलत हुआ हो, कहीं कुछ गलत बता दिया हो, मेरे ज्ञान के अनुरूप मुझे जितना आता था उतना बताने की मैंने कोशिश की है, तो फिर भी कुछ इसमें सुधार की संभावना हो सकती है। आप अपने हिसाब से और उसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करके फिर चीजों को ध्यान रखिएगा, कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, आपके स्वाध्याय के लिए। इसी तरह स्वाध्याय करते रहे, कर्म निर्जरा करते रहे, और हमें भी आपको कर्म निर्जरा, हमें भी हमारी कर्म निर्जरा करने का इससे मौका मिल जाता है। आप सब सभी ज्ञानशिला प्रकोष्ठ का भी बहुत बहुत आभार कि ये मौका मुझे मिला कि मैं भी अपनी कुछ कर्म निर्जरा कर सकूं, कुछ स्वाध्याय कर सकूं, आपको कुछ बता सकूं। सभी का बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत सरल और इजी वे में आपने शुद्धि मतलब वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना कैसे, और कैसे उनको अच्छा प्रोनाउंस, करेक्टली प्रोनाउंस करना हम सबको सिखाया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ सबकी तरफ से। हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञोत्सि, हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञोत्सि, हम सब हम आपके सब आभारी गुरुदेव हैं, के आभारी हैं। कृतज्ञोत्सि, हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच चलिए, आंटी, बहुत अच्छा सेशन था।